हेलो। आवाज आ रही है मेरी? आप ट्राई करो माइक ऑन करने का आदर्श। चलो कोई इशू नहीं है। नितिन माइक ऑन करो अपना। लेट स्टार्ट। रीस्टार्ट। ना टाइम इन्हीं चीजों में चला जाएगा। हेलो। हेलो। यार हेलो। बताइए कहाँ पर है आपके डाउट? ए, यहाँ पे एब्सेंस का सेटअप बना है। फर्स्ट कैंडल ने हम्म। जोन को टच किया है और सेकंड कैंडल ने हम्म। एंट्री कर दी है। तो यहाँ पे हम हम्म। कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कर भी सकते हो, कंटिन्यू नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड करता है ये कैंडल ओपन होके क्या करती है। अगर ये देखो, ये वो जो कैंडल है इसने क्या किया है, जी। सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब की है। अगर ये कैंडल ओपन होती है नीचे आएगी तो पॉसिबिलिटी है ग्रीन बन जाएगी। अगर वो कैंडल ओपन होके पहले ऊपर जाएगी तो फिर पॉसिबिलिटी है, हाँ। और 30 सेकंड से पहले पहले यहाँ पर नहीं आनी चाहिए वो। अगर इसको टच कर लेगी तो फिर आपकी ये जो कैंडल है वो रिवर्स भी कर जाएगी। तब आपका जी। एब्सेंस फेल भी होगा। बस ऐसे ही जनरली तो पूछ रहा था कि कर सकते हैं। नहीं बाकी वो नहीं, तो लिक्विडिटी कंटिन्यू मैं देख के ही क्या हम कह रहा ट्रेड हूँ ना, करेंगे। जी। मार्केट सबसे पहले जिसकी लिक्विडिटी लेगा उसके अपोजिट में जाएगा। ये हमेशा कोई भी ट्रेड करो किसी भी सेटअप के ऊपर किसी भी ऑर्डर फ्लो के साथ, आप जी। अगर लिक्विडिटी लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेड बिन जाएगी। अगर आप उसको अवॉइड करके ट्रेड करोगे तो फिर दिक्कत होगी। यस, इसमें। इस पे M3 का सेटअप बना है। तो बायर्स हम्म। यहाँ पे नॉट एग्जॉस्टेड है और सेलर्स एग्जॉस्टेड है। और ये फर्स्ट टाइम M3 हुआ है। तो क्या इस पे फर्स्ट टाइम पर मानेंगे इसे या कंटिन्यू करना? फर्स्ट टाइम पे अगर कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे अगर बायर और सेलर दोनों एग्जॉस्टेड होंगे तो यहाँ पर मार्केट ओपन होके अगर ऊपर जाएगी, सेम सिनेरियो कह रहा हूं मैं वापस, तो रिपीट जी। मतलब रिवर्स हो जाएगी। बट अगर मार्केट ओपन होती है नीचे ही टाइम पास करेगी तो मार्केट एक पॉसिबिलिटी है कि एक छोटी ग्रीन कैंडल भी बना सकती है। अगर बायर्स नॉन एग्जॉस्टेड है और सेलर्स एग्जॉस्टेड। तो कंटिन्यू कर जाएगी मार्केट। वो ओके। अभी और आपको अगर दोनों पूरा नहीं स्ट्रांग हो गए? मालूम है। देखो, अगर ये जो कैंडल है ना, दोनों एग्जॉस्टेड नहीं है, दोनों नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल्स है, बट एक जी। मूव जो होता है पूरा, वो अगर बायर का नॉन एग्जॉस्टेड है और सेलर का मूव एग्जॉस्टेड है, यानी कि हमारा क्लस्टर एग्जॉस्शन, तब जाके आपकी ये जो कैंडल है वो कंटिन्यू करेगी। ये पहले और एक आगे चीज का इसमें डाउट है, और। अब इसमें मत कंफ्यूज हो जाओ। जी। और इसमें एक ये चीज आगे और क्लियर हो पूछनी जाएगा थी। आपको। बोलो। ओके ओके। इसमें इसका जो M3 करती है ये कैंडल, इसका मेन टारगेट क्या हम्म। होता है? ये जो लिक्विडिटी है मेन, ये टारगेट होता है इसका? यहाँ ये वाला टारगेट जहां से M3 किया है ना उसने, उस जी। कैंडल को कंप्लीट करना। तो आपका एम क्या होना चाहिए, आपको इसके नीचे एंट्री करनी है। क्योंकि मार्केट पॉसिबिलिटी है कि इसको टच करके नीचे भी क्लोज कर सकती है, इसके साथ भी क्लोज कर सकती है या इसके ऊपर भी क्लोज कर सकती है। तो ये कैंडल जैसी ही ओपन होगी थोड़ा नीचे आएगी तो आएगी, वरना भागेगी ऊपर। तो आपको यहाँ पर ओके। एंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे ये बनी है कैंडल, अगर इसकी जगह ये जो ग्रीन कैंडल है जिसने M3 की है, हम्म। अगर इसकी बॉडी थोड़ी हम्म। ज्यादा बड़ी होती तो उसके चांसेस कंप्लीट करने के कम होंगे इसके कंपैरिजन में। फिर भी हम सेफर साइड के लिए इसके नीचे एंट्री करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर इससे बड़ी बिग बनाएगी तो नहीं इसके नहीं, नीचे भी मैं एंट्री रिवर्सल की बात नहीं कर क्लोज रहा। कर सकती है। हाँ, मैं ग्रीन कैंडल की ही बात कर रहा हूँ। आपको इस जहां से मार्केट ने M3 किया है उसके नीचे जी। अपनी ट्रेड होनी चाहिए फॉर हाँ हाँ। बायर्स। क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं M3 कंप्लीशन के लिए, जी। तो हमारी ट्रेड M3 पॉइंट के नीचे होनी चाहिए। ओके ओके। क्योंकि मतलब आपने अगर बहुत ये। बार देखा होगा मार्केट पूरा डॉट टू हाँ। डॉट यहाँ पर जाके क्लोज करता है। जी जी हाँ। यस।
पूछो। अगर इसमें गैप थोड़ा भी है, बायर्स नॉन एग्जॉस्टेड हम्म। है, सेलर्स एग्जॉस्टेड है, तो मतलब छोटी कैंडल बनाएगा पर वो कंटिन्यू कर जाएगा। मेन तो हमें एग्जॉस्शन देखना है। हम्म। इसे भी यहाँ एंट्री पे काउंट करेंगे। अगर क्या? ऐसा सिनेरियो हो, अगर ऐसा सिनेरियो हो तो हम्म। इसे भी एंट्री काउंट करेंगे, अगर एग्जैक्ट उसकी नहीं, लिक्विडिटी पे क्लोजिंग करे। नहीं ये वाला, M3, जहाँ पे मैंने वो लगाया। ये ऊपर, ये वाला या नीचे नहीं नहीं, वाला? हाँ ये वाला, इस ग्रीन कैंडल को ये किया ना कैंडल इसने, रेड कैंडल। हाँ ये वाला, इसे अभी एंट्री भी कंसीडर करेंगे। गलती है, अभी भी गलती है। M3 कब होती है उसको समझो। अगर रेड कलर की कैंडल ने, सेलर की कैंडल ने बायर की विक को इंड्यूस किया तो M3 होगा, या फिर अगर बायर की कैंडल ने सेलर की जो टॉप विक होती है उसको इंड्यूस किया तब जाके आपका M3 होगा। यहाँ पर दोनों सिनेरियो नहीं बन रहे, यहाँ पर कोई भी जगह पे M3 नहीं हो रहा। ना तो इस सेलर ने इसकी विक को टच किया, ना ही इस बायर ने इसकी विक को टच किया। ये आगे वाले पूछ रहा हूँ मैं, रेड कैंडल जो क्लोजिंग दिख रही है इसमें बायर्स की लिक्विडिटी पे। हाँ, ये आगे वाली, आगे, आगे आगे, नेक्स्ट रेड कैंडल, ये वाली नहीं, वहां ये पे ये लो है। जी जी। तो ये नहीं हुआ ना M3। M3 कब होता? अगर ये जो कैंडल है इसने इसको टच किया और ऊपर जाके क्लोज कर गई, यहाँ पर गैप होना चाहिए तो ही तो जाके M3 होगा। ये तो एक नॉर्मल कैंडल है जिसने यहाँ पर आके क्लोज कर दिया है, ये आपका M3 नहीं अगर है। अगर इसके नीचे भी होती तब भी नहीं कंसीडर करते थे रेड कैंडल वीक की। होती बट, वीक होती बट इसको इसके अंदर क्लोज करना चाहिए। ओके ओके यहाँ पर गैप होना चाहिए बीच में, थोड़ा तो थोड़ा। ओके ओके। हम्म। इसके M3 के मैं थोड़ा डाउट थे काफी सारे। हमने पढ़ा है शुरू से ही M4 है कि ये। जैसे आप, हाँ M4, कि जैसे ये वाली कैंडल्स हैं, रेड कैंडल जो फर्स्ट में दिख रही है, दो, तो हमने हम्म। पढ़ा है कि इसमें बायर्स एग्जॉस्ट होते हैं। तो फिर ये प्रेशर आता कहाँ हम्म। से है ये वाला, क्योंकि ये तो एग्जॉस्ट हो गए, बायर्स से कहाँ से आएगी वो, कैसे आएंगे। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इसको सक्सेसफुल, मतलब यहाँ पर बायर को होने के लिए क्या चाहिए वो सबसे पहले देखो। यहाँ पर आपको एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल चाहिए। नॉन एग्जॉस्टेड मतलब ऐसी कैंडल भी हो सकती है, वो ऐसी कैंडल भी हो सकती है, बस ऑलमोस्ट स्टेबल, या फिर जो है नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल चाहिए आपको। ऐसी कैंडल नहीं चाहिए वहां पर जिसकी विक बड़ी है और ऊपर से विक नहीं है। अगर ऐसी हुई आपकी कैंडल तो यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा। बट सिनेरियो क्या होना चाहिए मार्केट का? अगर ये जो कैंडल ओपन होती है इसको गैप अप नहीं करना है। अगर गैप अप करके वो यहाँ पर जाती है तो फिर वो एक रेड कैंडल भी बन सकती है। होल्ड ये कीजिएगा, 1 सेकंड कॉल आ रहा है। ओके। हेलो। हेलो। यस। लेकिन इसमें एग्जॉस्ट नहीं होते बायर्स, मतलब वो प्रेशर कहाँ से आता है, मुझे समझ नहीं आई उसकी। देखो, मतलब ये इस प्रेशर वाली जो बन कैंडल को रहा देख है, के हम क्यों करते हैं। इस वाली मतलब समझा नहीं मैं। मतलब ये जो रेड कैंडल दो है, तो आपने बोला ना कि इसमें हम्म। प्रेशर लेफ्ट होता है, वो कि कहाँ से होता है, कैसे होता है। हाँ, उसका सिनेरियो मैं बनाता हूँ। देखो, जैसे कि एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, जी ऊपर नीचे कैसी भी वीक हो, एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, तो उसका ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, बाहर की लिक्विडिटी होती है, इतना तो पता है आप सभी जी को। जी जी जी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो सेलर है वो आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल ऐसी, रुको इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम। अगर यहाँ पर आपको कुछ ऐसी कैंडल देखने को मिलती है बड़ी वाली, और ये इसने भी इसकी विक के अंदर क्लोज किया है। अब फिर से एक और कैंडल आई, इसने भी क्या किया, इसके अंदर क्लोज किया। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट से जो है प्रेशर कलेक्ट हो रहा है मार्केट में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि ये M3 कर रहा है मार्केट, यहाँ पर मार्केट प्रेशर कलेक्ट कर रहा है। तो अगर ये जो नेक्स्ट कैंडल है
वो ओपन होके इस तरीके से जाती है, अपने ही प्रेशर, अपनी ही लिक्विडिटी को लेती है, तो फिर वो एक कैंडल अच्छी बन सकती है यहाँ से, जो होती है आपकी M4 ट्रेड। तो ये जो रेड कैंडल है, इनको बायर्स की लिक्विडिटी को अगर टच करके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तभी हम कंसीडर करेंगे कि अगर इसको टच भी ना करे तब भी कंसीडर करना। देखो, अगर विक्स M4 का इसके ऊपर मतलब हो। क्या है कि प्रेशर कलेक्ट होना एक जगह से। अगर यहाँ पर सेम सिनेरियो कुछ ऐसा बनाए हम, हम्म, अगर कुछ सिनेरियो ऐसा बने कि मार्केट ऐसा कर रहा है, तो अब क्या है, मार्केट के पास लिक्विडिटी ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगी, ऐसा करेगी फिर ऐसा कर देगी। अब मार्केट में यहाँ से जो आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी, क्योंकि मार्केट को एटलीस्ट लिक्विडिटी तो चाहिए ऊपर जाने के लिए, पावर तो ओके। चाहिए। अगर पावर लिक्विडिटी कुछ नहीं होगा तो मार्केट ऊपर के लिए नहीं जाएगा, भले ही प्रेशर कलेक्ट हो रहा हम्म, है। अभी M4 कंफ्यूज हो रहा था कहाँ मैं। पे गिना जाता है, M4 कहाँ गिना जाता है वो इंपॉर्टेंट है आपकी एक लिक्विडिटी एरिया पे। और ऑर्डर फ्लो डिक्रीज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है अभी? जी। अब ये जो और ये नेक्स्ट कैंडल है दो, कि इसको क्या, हम्म, इसको भी कंसीडर करेंगे? तो इसके लिए सेल की ट्रेड डेफिनेटली। करेंगे कि बायर्स की? इसके बाद देखो, जहां पर प्रेशर कलेक्ट हो रहा है ना, उसके अपोजिट की ट्रेड होगी। ओके ओके, मतलब प्रेशर हमें कहाँ कलर कलेक्ट नहीं हो रहा देखना। है, ऊपर। जी ये जी। कलर, ये कलर थोड़ा गलत है, बट यहाँ पर ग्रीन कलर होना चाहिए, तब जाके हम जो है सेलर की ट्रेड करेंगे। अगर ये रेड हो और ऐसा एक सिनेरियो, तो फिर उसे अवॉइड कर दें। ऐसी रेड मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनती, वरना ये गंदा मार्केट है। क्यों? क्योंकि समझ क्या आ रहा है हमें कि मार्केट ओपन हुई, फिर जाके नीचे क्लोज करी, फिर यहाँ पे क्लोज करी और गैप अप इतना बड़ा किया, और फिर मार्केट ऊपर जाके नीचे क्लोज करी। इवेंचुअली मार्केट क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे रह रहा है। तो ये खराब मार्केट होती है। यहाँ पर अगर सेम कलर में, सॉरी सेम सिनेरियो में दो अगर सेम कैंडल जगह होते पे होती। हैं, जी। तो आपको एक ये अच्छी ट्रेड मिलती। इस तरीके से अगर ये अब प्रेशर कलेक्ट हो चुका सेलर का, अब यहाँ पर अगर कोई लिक्विडिटी एरिया आपको मिलता है और नेक्स्ट कैंडल अगर ओपन होती है और ऊपर जाती है, तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड करोगे। ओके। अगर ऊपर मतलब ऐसी सेम कैंडल रेड आ रही हो, ऊपर से नीचे आई हो, और ऐसी सेम कैंडल, फिर क्या करना? हाँ। ऐसा कह रहे हो ना आप? जी जी। हाँ, ऐसे नीचे हाँ, आई हो, तो यहाँ पर बड़ी वीक ये के साथ। प्रेशर कलेक्ट नहीं हुआ है ना, ये प्रेशर कलेक्ट नहीं हो रहा है। प्रेशर कलेक्ट का मतलब एक पॉइंट के नीचे मार्केट जा ही नहीं पा रही, तब वहां पे ओके कलेक्ट हुआ ओके, ना। समझ गया। कलेक्ट जी होने जी। का मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही है मार्केट वहां से। मार्केट तो आगे बढ़ रही है यहाँ पर। ओके। तो नेक्स्ट वाले में इसमें क्या करेंगे, अगर ऐसा सिनेरियो? तो आपका ये तो प्योर एग्जॉशन है, यहाँ पर जो है सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब बायर ही आएंगे। और अगर इसका ऑपोजिट ये हो, तो फिर? अपोजिट मतलब अगर ये कैंडल पहले हो, जी जी। तो फिर हम तो यहाँ पर सेल देखो, की ट्रेड करेंगे। तो ये जो कैंडल है, ये वाली, ये फिर जी। उल्टी कैंडल, मतलब ये एक बायर की कैंडल होनी चाहिए। क्योंकि एक सेलर की ओके कैंडल ओके, ऑलरेडी समझ गया। एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद ऐसी पावर वाली कैंडल नहीं आ सकती सेलर की। और ओके। ये आपका एक ख्याली पुलाव है, मैं जानता हूँ, आपको ये चार्ट पे नहीं दिखा कहीं पर। ये आ रहा था मेरे को कि कैसे करना है। मतलब कलर तो कोई भी हो सकता है, क्या? पर ऐसे कैंडल बनती है। नहीं देखो, अगर आप ऐसा चार्ट पे देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मार्केट जो है एक पॉइंट के आगे बढ़ ही नहीं पा रही, इसी की वजह से जो है आपको एक रिवर्सल देखने को मिला है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता, वरना हम और थोड़ा अच्छे से समझ सकते थे। बट ये जो कैंडल है ओपन होके अपने लिक्विडिटी एरिया पे आई है, और ये आपको दिख रहा है कि प्रेशर कलेक्ट हुआ, तब जाके आपकी एक बाई की ट्रेड बनती। ऐसी कैंडल को भी हम M4 कंसीडर करेंगे? डेफिनेटली कंसीडर करेंगे ये दो। ये ओके। प्रेशर कलेक्ट का मतलब क्या, कि एक जगह से मार्केट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वहीं पर कलेक्ट हुए जा रही है चीजें। एक जगह है जहां पर डैम है, डैम के आगे पानी नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, पानी कलेक्ट हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेशर कलेक्ट हुआ है। ओके। देख लो, ये पूरा सेम। बट ये जो है विक है, इसके आगे भी एक विक होनी चाहिए जहां से ये प्रेशर कलेक्ट हो रहा था। ये आपको एक विक पे ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। और ये एक दिक्कत थी, क्यों दिक्कत थी, गैप अप किया था। तो यहाँ पर आप कभी भी नहीं
भले ही प्रेशर कलेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है अपना प्रेशर एग्जॉस्ट भी कर सकता है। तो गैप्स को अपनी नॉलेज के साथ इंक्लूड करना है, तब आपको समझ में आएगा कि किसको एग्जॉस्ट किया जा रहा है और किसको मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज्ड, M3 मूड अप आफ्टर ओपनिंग। देखो, मैंने जस्ट अभी जी। पीडीएफ देखने से पहले ये सिनेरियो बनाया था आपके सामने कि जब मार्केट को एक लिक्विडिटी पॉइंट नहीं मिलता, उसके पहले अगर मार्केट प्रेशर कलेक्ट कर रहा है, तो मार्केट क्या करने जा सकता है? एग्जॉस्ट करने जा सकता है। कहां तक? एक लिक्विडिटी पॉइंट तक। और फिर उस लिक्विडिटी से कौन आएगा? बायर आएंगे। ओके ओके। ये प्योर वही सिनेरियो था जो मैंने अभी बनाया था। प्रेशर कलेक्ट कहाँ हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर सिर्फ कलेक्ट हो रहा है और हम ट्रेड करेंगे तो लॉस होगी। बट अगर पॉइंट पे प्रेशर कलेक्ट हो रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है। ये अच्छा एक लाइव एग्जांपल भी मिल गया हमें, ताकि आपको और समझ आए। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज, M3। ओके। हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका। अच्छा, ये तो अभी आपको नहीं समझ आएगा, बट ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी भी, ये जो सेलर है वो एग्जॉस्ट नहीं हुए। तो यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, बट आपकी जो ट्रेड बनती वो लिक्विडिटी पॉइंट से बनती बायर के लिए, जो कि यहाँ पर था। ओके ओके। क्योंकि मार्केट ने पूरा चांस दिया है आपको। बायर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज्ड, मार्केट सेंटीमेंट डाउन, कैंडल अप इन 5 सेकेंड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये एक अच्छी ट्रेड थी, बट हाँ यहाँ पर आपकी जो रीजनिंग थी वो क्या थी? पहले तो सेंटीमेंट तो मैं अभी नहीं चेक कर रहा हूँ, बट आपका सेंटीमेंट क्या बन रहा था मार्केट का? ये जो है मार्केट पूरा ये एक जोन में फंस रहा था। और जी जी। मार्केट में कब एक जोन के अंदर मार्केट फंसेगा वो आपको कैसे पता चलेगा? कि मार्केट जब यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है तो उसकी कैसी पावर है। अब ये कैसी पावर है? ये पूरी एग्जॉस्टेड कैंडल है। तो अब जब एक मूव की स्टार्टिंग एग्जॉस्टेड कैंडल से होगी तो वो मूव कैसा होगा? पूरा एग्जॉस्टेड होगा। तो यहाँ से बायर्स तुरंत ऊपर की ओर नहीं जा पाएंगे। तो ये जो रिजेक्शन ट्रेड कहते हैं इसको, वो होती है पावर के बेस पे। ये अगर आपने इस पावर को समझा है तो जाके आप इस कैंडल पे आप ट्रेड कर जी। सकते हो। क्योंकि ये जो सेलर आया अभी, ये सेलर कहाँ से आया? एक जोन से आया। और मार्केट का सिनेरियो क्या कह रहा है आपको? कि मार्केट जो है अगर एक वीक पावर है तो ये जोन अभी के लिए नहीं टूटेगा। कब तक नहीं टूटेगा? जब तक सेलर जो है एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। पर मैंने इस रेड कैंडल को भी देखा था, ये एक स्टेबल कैंडल थी और इसमें बायर्स भी एग्जॉस्ट हुए थे। आपने पढ़ाया था मेरे को। जैसे बट कैंडल अब हुआ ऐसा एक एग्जॉस्ट चीज होते सोचना है आपको। आपको जी। जहां से कलर चेंज हो रहा है वहां से चेक करना है कि जो एक पार्टी है जो मोमेंटम बना रही है या जो भी सेंटीमेंट से पार्टी आ रही है वो कैसी है। तब आपको ओके। समझ आएगा कि जोन टूटेगा या नहीं टूटेगा, या फिर कौन सा जोन वर्क करेगा। एब्सेंस, ऑर्डर टू इंक्रीज। हम्म बस एंट्री ऐसी लोगे ना तो आपको भले ही ग्रीन कैंडल बने, आपको दिक्कत नहीं होगी। बट इस एंट्री को लेने के लिए जी। पेशेंस चाहिए। लेकिन ये एक क्या? एंट्री तो अच्छी नहीं थी, पर ये ग्रीन क्यों बनी? ये तो अच्छी स्टेबल कैंडल आ रही थी। ग्रीन कैंडल, ऑर्डर फ्लो ग्रीन इंक्रीज कैंडल हुआ था। बनी, नो डाउट। देखो, पहले तो ये एक आपका इनसाइड कैंडल थी। इनसाइड कैंडल में ऑलरेडी 3 कैंडल बन चुकी थी। 3 कैंडल क्या साइन है? साइन ऑफ रिवर्सल है, क्योंकि मार्केट जी एग्जॉस्ट जी। कर सकता है। और प्लस आपके लिए क्या था? यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल थी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। बट आपने इस पावर के साथ खेला और आपने एब्सेंस के सेटअप के साथ खेला, इसलिए आपकी ट्रेड विन है। जी। एब्सेंस सेटअप सेलर, एब्सेंस का सेटअप। ओके सेल, हाँ, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो सेलर थे ना पहले, ये पूरे एग्जॉस्टेड थे। अभी वो आपको डाउट होगा कि कौन एग्जॉस्टेड है कौन नहीं है। बट ये पूरे सेलर एग्जॉस्टेड थे और पहले बायर भी एग्जॉस्टेड थे। तो यहाँ पर आपका पूरा स्टेबल मार्केट चलेगा। 2 कैंडल के बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा प्रॉपरली। और ये जो कैंडल है ये रिजेक्ट भी करती है जोन से और इस लिक्विडिटी पॉइंट से। और क्योंकि ये जो बायर थे वो पूरे एग्जॉस्टेड थे, सेलर भी एग्जॉस्टेड थे, तो यहाँ पर पूरा डाउटफुल सिनेरियो होगा। आप जब आगे सीखोगे क्लस्टर तब आपको समझ आएगा कि कैसा मार्केट आपके लिए अच्छा है। अभी ये जो छोटे मोटे डाउट है, जो लॉस हो रहे हैं वो आपकी गलती की वजह से नहीं हो रहे।
तो वो दिमाग में मत रखिए। ठीक ठीक। M3 कंप्लीट, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज्ड। M3 यहाँ देखो अभी भी गलत है। M3 आपने कहाँ से मार्क किया है? M3 ये जोन से नहीं, विक से नहीं मार्क। नहीं, ये मैंने जो ऑन किया है M3 तो नीचे बायर्स की लिक्विडिटी रहती थी, ये तो मैंने ऐसे ही जोन पे लगाई है लाइन। हम्म। अगर आप लिक्विडिटी को मार्क कर रहे हो तो आपको परफेक्ट मार्क करना होगा, क्योंकि उसके बेस पे ही आपकी एंट्री होगी। अभी जी भी जी, ये ऐसे ही लिक्विडिटी जोन में किया था और मैंने। इसके लिए, हाँ, उसमें थोड़ा गैप था, तो वो आपको एरर भी दे सकता है। अगर देखो आपने इस लाइन को कंसिडर करके ट्रेड ली होती तो लॉस होती, क्योंकि लिक्विडिटी आपकी और नीचे है। यहाँ पर एक और थिंकिंग क्या हो सकती है आपकी ट्रेड लेने के पीछे? सिंपल, अगर आप ऑर्डर फ्लो को देखो, मार्केट में क्या हो रहा है, तीन कैंडल हो चुकी, तीन कैंडल कैसी है, पहले बड़ा, फिर छोटा, और फिर इतना बड़ा। मार्केट में यहां पर क्या आना चाहिए था, एक छोटा कैंडल, बट उसके जगह पे इतना बड़ा कैंडल आ गया। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि मार्केट प्रोबेबली एग्जॉस्ट हो सकता है। और उसके बाद ये मार्केट ने क्या कर रहा है यहाँ पर, एक छोटा, सॉरी, एक कैंडल उससे छोटा। तो आपकी साइकोलॉजी क्या कह रही है कि यहाँ पर एक और छोटा कैंडल आ सकता है, बट वो कहाँ से आएगा, एक लिक्विडिटी एरिया से। तो आपकी एंट्री यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा कैंडल आना चाहिए। बट यहाँ पे बड़ी कैंडल क्यों आई? मतलब इतनी बड़ी बड़ी तो नहीं कैंडल होनी आई चाहिए। क्योंकि इसको ये पॉइंट भी कवर करना था ना, जो पहले ही M3 करके गया था। देखो अभी भी ये पूरा गैप बाकी है, और यहाँ पर बायर को ना आने देने के लिए यहाँ पर गैप्स हो रहे, गैप अप्स। और ये गैप तो अभी भी बाकी है मार्केट में, जो M3 किया है मार्केट ने, जिस कैंडल ने, ये कैंडल ने M3 किया है। तो ये जितना हाँ, गैप बाकी है वो मार्केट कंप्लीट करने आएगा, बट हर बार आएगा ये जरूरी नहीं। चलिए, कोई मेजर डाउट है आपका अभी? वरना और अभी अभी PDF से, वरना आज ही 11 बज जाएंगे इधर। नहीं नहीं, बस एक कोई चीज पूछनी कंफ्यूजन थी। डाउट हो तो बताइए। जी, बस एक चीज पूछनी थी कि यस। जिस चार्ट में हमें मार्केट सेंटीमेंट समझ में ना आए और बाकी चीजें समझ आए, तो वहां पे ट्रेड कर सकते हैं कि सिर्फ जो मार्केट सेंटीमेंट समझ आए वही करना है? देखो, जहां पर आपको सेंटीमेंट समझ ना आए मार्केट का, वहां पर आपको जोन्स देखने हैं, लिक्विडिटी पॉइंट्स देखने हैं कि मार्केट कहाँ पर जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको देखना है कि कहाँ पर है जोन। जोन है, और ये जो कैंडल है क्या वो किसी लिक्विडिटी में आ रही है या नहीं आ रही। अगर वो आ रही है तो वहां से रिवर्सल हो सकता है। अगर वो नहीं आ रही, लिक्विडिटी को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही है, मतलब सिंपल है कि मार्केट ऊपर के लिए कंटिन्यू करेगी। बट ये डाउट आपका नहीं होगा जब आप 5 मिनट में पहले देख के फिर 1 मिनट में आओगे। मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि उसमें समझ नहीं आता ग्राफ सही से। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। जो बड़े टाइम फ्रेम का है ना, जैसे आपने 15 मिनट बोला था, तो उसमें समझ ही नहीं हाँ, आता, मतलब ग्राफ इतना अजीब सा चलता है। 15 मिनट में तो मार्केट रेड ग्रीन नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि वो एक तरफा मूव दे। हाँ, वो बहुत लेस होता उसमें है। मतलब कैसे देखे हैं हमें उसे? हमें उससे छोटा टाइम फ्रेम देखना है, फॉर एग्जांपल 3 मिनट हो गया या 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट का मतलब है पांच 1 मिनट की कैंडल्स बनेंगी, उसमें हमें सिर्फ एक कैंडल पकड़नी है। अगर आपने 5 मिनट में ऑर्डर फ्लो पकड़ लिया कि अब ये छोटा बना, फिर बड़ा बना, और उससे बड़ा बन सकता है, तो जब आप 1 मिनट में जाओगे तो 1 मिनट में पांच कैंडल्स जो है बायर की बनेगी। तो उस पांच में से किसी एक कैंडल को आपको पकड़ना है। अब वो सोचो आप कैसे पकड़ोगे। इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ जाओ मार्केट में। पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम को पढ़ो कि मार्केट क्या कह रहा है, जिस तरीके से आप 1 मिनट को पढ़ते हो। और फिर 5 मिनट में सोचो, प्रिडिक्ट करो कि मार्केट में आने वाली 5 मिनट में कौन सी कैंडल बनेगी और कौन से साइज की कैंडल बनेगी। उस हिसाब से 1 मिनट में ट्रेड करो। एक चीज और पूछनी थी ये काफी कि जो हमने, जी जी बोलो। ये काफी डीप चीज बताई है मैंने, जो अभी मैंने बता दिया आपको। उसके ऊपर काम करो, आप सभी को बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। ओके हाँ, ओके। पूछो अभी क्या कह रहे थे। जो मार्केट सेंटीमेंट हमने सीखा है उसमें जो आपने बताया था हम्म। ओपन एरिया, बस वही ओपन एरिया होता है कि अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में? ओपन मतलब एरिया मार्केट का वगैरह टारगेट में। उतना सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट मेन चीजें आपको पावर जानना है, आपको लिक्विडिटी जाननी है, आपको प्रेशर के बारे में जानना है। वो तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
ओपन एरिया ज्यादा कुछ नहीं होता। ओपन एरिया भी किसको फॉलो करता है? पावर को फॉलो करता है। पावर किस जी। तरफ होगी? जिस तरफ सेंटिमेंट होगा। तो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो? पावर के साथ ट्रेड कर रहे हो। बट अगर हम एक बार 5 मिनट में देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा। ओके सर। ओके फिर अमिताभ जी आ जाओ, खोलो माइक। आ जा गोकुल भाई, तू आ जा पहले। आ गई। चलिए मेरा नहीं है। हाँ, ये हेलो। हेलो सर। यस, कैसे हो गोकुल? बढ़िया सर। आप बताइए। सर बस मेरा मस्त है। पीडीएफ है, मतलब फर्स्ट ओपन कीजिए ना आ गया उसमें। आपका PDF। सर मेरा दो पीडीएफ है, इससे पहले लोन के लिए कल और आज का है। इसमें आपको डाउट किस में ज्यादा है, आज वाले में कल वाले में? सर दोनों चेक कीजिए ना। उसमें पहले वाला में 50% एक्यूरेसी था, फिर जो हमको लगा हम उसको सुधारें तो इसमें 70% आया ना, ठीक है ठाक। इंटरनेट इशू है, फुल चार्ट का एनालिसिस बहुत कैंडल लिक्विडिटी के अंदर ही होना चाहिए। एक सेकंड ओपन करता हूँ मैं। ये हाँ वाला। जी सर, ये 2930 का है। हाँ बोलिए, इसमें क्या डाउट है? इसके डाउट नहीं भी कंटिन्यू सर। किए थे। अब इसका मैं कुछ जवाब बोलूँ या ना बोलूँ? नहीं, ये ऑर्डर पता है। फोर्थ कैंडल में अनस्टेबल हो गया मार्केट। अनस्टेबल के साथ आपने अच्छी एंट्री ली, बराबर है। जी सर, आप फिर बस चेक कीजिए कि हम सही करें या फिर बस ठोक रहे हैं इधर उधर। फर्स्ट मार्केट में प्रेशर करेक्ट हुआ। तो ये प्रेशर अच्छा कलेक्ट हो एग्जाम्पल गया, डायरेक्टली नहीं जा सकते ना प्रेशर कलेक्ट हो रहा है तो। है। वही हमको डाउट था जहाँ कि पे ये पूछो। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था M3 एंड M4 का, लेकिन फिर भी मेरा बहुत जगह फेल हुआ M4। M3 तो हम्म कंप्लीट किया, ये अच्छा M3 डाउट है। कंप्लीट रिवर्सल आना चाहिए था। ये जो ये जो कैंडल है ना, ये एग्जॉस्टेड कैंडल है। तो जब भी एक एग्जॉस्टेड, अब ये मत कहना सर ये स्टेबल कैंडल है। ये स्टेबल कैंडल है, बट ये मूव एग्जॉस्टेड है। तो यहां से जब ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप पूरा कंप्लीट होगा मार्केट में। तो इसी गैप को कंप्लीट करने के लिए ये कैंडल बना है। क्योंकि जब एग्जॉस्टेड कैंडल होती है, एग्जॉस्टेड मूव होता है, तो वहां पर मार्केट जो है कंटिन्यू करती है M3। और जब ये M3 हुआ, M3 कंटिन्यू हुआ, अभी भी गैप है। M3 हुआ, अभी भी कंटिन्यू, मतलब अभी भी गैप है। और इसके बाद जब ये कैंडल बनी तो ये ऊपर नहीं गई है। पहले पहले क्या कर रही है, उसने नीचे टाइम पास किया है, उसके बाद जो है वो ऊपर गई है। तो ये मेरा वैलिड लॉस था या फिर? ये लॉस नहीं था, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना था। हाँ, ये वैलिड लॉस था। ये आगे जाके आप नहीं करोगे। ओके सर, ये फुल चार्ट है उसी का। हाँ, वही है। हम्म यहाँ पर क्या? ओह पता है, लॉस का रीजन ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी देख के कंटिन्यू किया। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, साथ में M4 हुआ है, कलेक्ट हुआ है प्रेशर। और क्या सिनेरियो है यहाँ पर? अभी तो जो कि आपको ये नहीं पता, यहाँ पर दोनों पार्टी एग्जॉस्टेड है, तो यहाँ पर मार्केट स्टेबली एक्ट करेगा। यहाँ पर अभी नितिन जी कहेंगे कि सर ये तो इसको टच नहीं किया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी। बट इस सिनेरियो में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों एग्जॉस्टेड। अच्छा। आपकी ट्रेड यहाँ पर नहीं बनती, इसके बाद वाले कैंडल पे बनती। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा है बायर का। तो जब सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा तब आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ अब मैं बायर के साथ जा सकता हूँ। कब? जब ये मार्केट ओपन होके यहाँ पे आए तब। जी ऐसे सर। ही ये वाली कैंडल पे आप कभी ट्रेड नहीं करोगे। ये कंफर्मेशन कैंडल होती है कि हाँ इसके बाद जो है मार्केट कंटिन्यू, सॉरी, रिवर्स करेगा। ये भी अच्छी ट्रेड थी। ये आगे सर वाली वन ट्रेड है,
ये अभी के लिए छोड़ दीजिए। ये ओके ओके। अभी के लिए, अभी जितना हमने पढ़ा है उसके मुताबिक क्या हो सकता है? मार्केट अनस्टेबल था और गैप अप करके बाय एग्जिस्ट किया, फिर स्टेबिलिटी और लेवल बहुत ऊपर था, तो स्टेबिलिटी देके हम कंटिन्यू सेम किए थे। इश्यू। दूसरी चीजें अभी भी नहीं ग्रैब कर रहे हो आप। हाँ, मार्केट क्या कर रहा है, देखो पहले एक ऑलरेडी आपको एक इनसाइड कैंडल बना दी मार्केट ने। अच्छा। उसको जब ब्रेकआउट किया तब अभी भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं दिखा रहा था। उसी के चलते मार्केट ने एक और कैंडल बना दी। और अब जब ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखाया और कोई गैप वैप नहीं। तो ये जितनी भी तीन कैंडल बनी ना, ये फेक कैंडल्स थी। फेक कैंडल्स का मतलब मार्केट को रिवर्स कहां पर करना था? मार्केट को रिवर्स जब ये ब्रेक हुआ, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, तब यहीं पे करना था। बट मार्केट ने नहीं किया। इसकी वजह से ये इतनी बड़ी कैंडल आई। यही होती है आपकी रॉकेट कैंडल्स। बट उसे आप सिर्फ रिएक्शन से पकड़ पाओगे, ऐसे नहीं पकड़ पाओगे। अभी भी गलती है। ये वाली कैंडल पे आप ट्रेड नहीं कर, अच्छा ये ग्रैब किया था क्या लिक्विडिटी? हम्म। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, हेलो। लिक्विडिटी ग्रैब था इसका। जी सर। बट यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया या फिर इसको टच किया इनसाइड कैंडल को, तब मार्केट का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तब इंक्रीज हो रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाएगा। इसके बाद ये वाली कैंडल रेड बनेगी। और ये रेड बनी भी होगी। फिर से वही वही गलती है। आप एक ही गलती को रिपीट कर रहे हो। इनसाइड कैंडल थी यहाँ पर, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, प्रेशर कलेक्ट हुआ, मार्केट नीचे आ गई। इसमें क्या डाउट है? आप चीजों को नहीं पकड़ रहे हो, वो बस सबसे बड़ा डाउट है। हम्म। यहाँ पर ये क्यों विन हुई है? यहाँ पर तो कोई लिक्विडिटी एरिया भी नहीं है आपका। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था और प्रीवियस में। और ये कैंडल पूरी एग्जॉस्टेड थी। इसकी विक देखो और इसकी बॉडी देखो। और अब जाके आपका प्रेशर कलेक्ट हुआ है। कैंडल भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो कैंडल जो है वो कैसी कैंडल है। एब्सेंस को सेटअप है। ठीक है। बट इसके ऊपर विक था। नहीं पता हेलो। सर, नोटिस नहीं किए, मतलब याद नहीं है, 2 दिन पहले का है। चलो तो आज की लेटेस्ट पीडीएफ खोल दो फिर। हाँ ठीक है। यहाँ पे ट्रेड तो सही है, ट्रेड का रीजन बताओ। एब्सेंस पे लिए थे क्या? सर, एब्सेंस पे लिए थे और ऊपर लिखे हैं एब्सेंस के लिए रीजन। तो नो डाउट। और हाँ वो कंफर्मेशन था रीजन तो है, कि बट पढ़ने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। नीचे जोन था, दूर था। बहुत दूर था, और कहाँ था? कंफर्मेशन दूर था, नीचे था बहुत। हाँ फिर ठीक है। और एक क्या कंफर्मेशन है? आपका ये जो बायर है वो कैसे प्रीवियस आ में रहा है? एग्जॉस्टेड है। वो अभी नहीं पता चलेगा, आगे जाके पता चलेगा। बट अभी इतना देख लो कि ये जो बायर है वो M3 कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो M3 कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत अच्छा पावर दिख रहा है किसमें? सेलर में। तो यहाँ पर कभी भी गलती से भी रिवर्सल नहीं करने का। हम्म। सर रीजन पढ़ लीजिए ना। ठीक है, इसमें से सेलर अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किए, मतलब अब बायर आ सकते हैं। और सेलर तभी आएंगे जब बायर वीक हो। सही है। बट यहाँ पर आपको M3 वगैरह का भी ध्यान रखना है। अगर मार्केट बायर जो है M3 कर देते हैं तो भले ही वो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं, वो यहाँ से भी आ सकते हैं सेलर। जी सर, एंट्री नहीं हुआ था। हाँ मतलब मैं जस्ट कह रहा हूँ, आगे जाके अगर कहीं पर आपको M3 मिले तो जी उसके सर। बाद भी कंटिन्यू मत कर देना। जी सर, उस पे बहुत लॉस हुआ था ना, फिर हम सारा नोट्स पढ़े थे, फिर जाके इस पे ट्रेड किए थे, मतलब इस पे अच्छे एक्यूरेसी आए थे। हम्म। देखो ये रहा वो एग्जांपल जो M4 वाला था। ये जो प्रेशर कलेक्ट हो रहा है वो प्रेशर कोई जोन से कलेक्ट नहीं हो रहा। और प्लस यहाँ पर आपका एब्सेंस का सेटअप भी बन रहा है। और प्लस एक और गैप डाउन दिखा आपको, और मार्केट गैप डाउन करके अपने ही लिक्विडिटी पॉइंट पे आया। और आपने बहुत प्यारी ट्रेड करी है।
तब जाके इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। उम्मीद तो नहीं था इतना बड़ा कैंडल का आ गया। ऐसा कैंडल बना तब कैसी फीलिंग आई थी? बहुत खुश हो गए थे सर एंट्री देख के कि जहाँ से वो वहीं छुट गया। सही है। सर इस कैंडल पे हमेशा लॉस होता है, कभी ये कंटिन्यू करता है कभी रिवर्स करता है, मतलब लिक्विडिटी पॉइंट पे ही जाके मार्केट कैंडल क्लोज कर देता है। और आप बहुत पहले वीडियो में बोले थे हम्म अमित जी कि ऐसा केस में रिवर्सल आता है काफी कंटिन्यूशन देखो, कुछ बोल। कैंडल्स को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। मार्केट छोटा था, फिर सॉरी एक नॉर्मल कैंडल था, फिर गया छोटा, मतलब बायर जो है अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसके बाद इतना बड़ा कैंडल आ रहा है, मतलब ये बायर जो है उसमें अच्छा पावर नहीं है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? ये 3 कैंडल का तो मामला खत्म हो गया। अब मैं अगर यहाँ से ऑर्डर फ्लो पढूं तो क्या दिख रहा है? बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो ये कहाँ पे जाके स्टॉप हुआ है? एक लिक्विडिटी पॉइंट पे। तो यहाँ पर पॉसिबल क्या है कि रिवर्सल आ सकता है। क्यों? क्योंकि बायर पहले से एग्जॉस्टेड है। और ये 3 कैंडल क्या दिखा रही है? ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखा रही है। कहाँ पर दिखा रही है? एक लिक्विडिटी पॉइंट पे। यहाँ पे यहाँ ट्रेड पर की तरफ लॉस था ये। और किसके सर लिए यहाँ ट्रेड पर की थे? ये बहुत अच्छा रीजन लिखे हैं, बस पढ़िए ना, 3 लाइन का है। M3 हुआ। ओके। M3 कंप्लीशन के बाद रिवर्स आते हैं और गैप अप करके बायर को एग्जॉस्ट किया, फिर भी लॉस। वो बात हाँ सही है, आपकी सारी बातें सही है। बट मार्केट ओपन होके कहाँ पर जा रहा है सबसे पहले? अरे से एक और सेकंड। हाँ, मार्केट जो ओपन होके जा रहा है सबसे पहले अपने लिक्विडिटी पॉइंट पे जा रहा है। लिक्विडिटी पॉइंट कभी नहीं भूलना है मार्केट को। चलने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। क्या ये कैंडल ओपन होके पहले ऊपर गई थी? नहीं नीचे। तो जहां पर मार्केट सबसे पहले अपनी पावर लेगा, मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये जहां से रिजेक्शन आ रहा है, मार्केट ओपन होके वहीं पे जाता, तो क्या पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट रिवर्स कर सकता था? बस आप ट्रेड तो अच्छी कर रहे हो, क्या टेंशन क्या है? वही तो कंफर्म चीजों को करना है कि पकड़ो बस। अच्छा कर रहे हैं कि बस ऐसे ही दे रहे हैं हम भी। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। बट ऑर्डर फ्लो को अभी भी पढ़ो, आप ऑर्डर फ्लो को कहीं कहीं पर लैग कर रहे हो। हाँ, ये एक अच्छी ट्रेड थी। और ये कैंडल नीचे भी आई है, आई गेस, बट ज्यादा नहीं आई है। यहाँ नहीं तक डेट पूरी नहीं आई है शायद। उसको डायरेक्ट ओपन यहाँ तक पूरी नहीं डेट है। बात। देखो, जब मार्केट एक लिक्विडिटी नहीं लेता ना, मतलब जो उसको करना था वो उसने नहीं किया, तो क्या आपको देखने को मिला? अपोजिट पार्टी ने जो है उसको रिड्यूस कर दिया साइज में। अगर ये कैंडल ने ऑर्डर सॉरी अपनी लिक्विडिटी ग्रैब की होती, तो ये एक अच्छी कैंडल बनती। तो ये आपको एक और कंफर्मेशन देगा कि कब आपको रिजेक्शन को ट्रेड करना है। अगर मार्केट किसी लिक्विडिटी को लिए बिना ऊपर जा रहा है, तो वहां से रिजेक्शन कब आएगा? जब मार्केट अपनी लिक्विडिटी को लिए बिना आ रहा है। अगर वो लिक्विडिटी को लेके आ रहा है, इसका मतलब उसके पास ताकत है, पावर है, और उसके साथ वो आ रहा है। अब ये बिना पावर का आ रहा है, ये सबको दिखाएगा कि ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया, मैं जा रहा हूँ कॉल की कैंडल बनूंगा। बट सबके ट्रेड्स यहाँ पे लॉस होंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मार्केट में ये जो है एक फेक कैंडल आने वाला था। तो इसको इस फोटो को नोट कीजिए ना, क्या? इस फोटो को नोट कीजिए ना सर, जूम आउट। हाँ सर, ये ऊपर का जो कैंडल है, ये जो ग्रीन का सबसे बड़ा वीक है सर, उसको हम एक हम्म वीक कैंडल मानेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग? ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इसमें सर अभी स्ट्रॉन्ग भी कैंडल पावर है। करने के बाद भी ये कंटिन्यू क्यों नहीं किया? तो जरूरी नहीं है ना कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर बायर भी एग्जॉस्टेड है, सेलर्स भी एग्जॉस्टेड है। तो मार्केट जिसकी लिक्विडिटी सबसे पहले लेगा, वहां से मार्केट घूम जाएगा। तो फॉर सर इसके बाद एग्जाम्पल, यहाँ पर जो जोन था, यहाँ पर हाँ, जो जोन था, मार्केट ओपन होके क्या कर रहा है? पहले जोन पे जा रहा है, फिर मार्केट रिवर्स कर रहा है। मार्केट ओपन होते ही कहाँ जा रहा है? पहले जोन पे जा रहा है, फिर रिवर्स कर रहा है। मतलब नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया कहाँ है आपका? अनमिटिगेटेड, एक ये है, एक ये है, ये वाला भी है थोड़ा बहुत। असली ओपन एरिया ये होता है कि आपको
किस साइड अभी भी लिक्विडिटी दूर है और मार्केट किस साइड पावरफुली आ रहा है, वही होता है आपका असली ओपन एरिया। यहाँ पर कोई सेंटीमेंट वेंटीमेंट वर्क नहीं करता है, क्योंकि सेंटीमेंट क्या कह रहा है, आपका सेंटीमेंट कह रहा है कि यहीं से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, तो मार्केट क्यों नीचे आ रहा है फिर? ये प्योर ओपन एरिया वगैरह वगैरह और कुछ नहीं होता, यही होता है सब। अगर आपने लिक्विडिटी को अच्छे से समझा तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपका कोई और डाउट है कंसेप्चुअल? गोकुल, आप हाँ ट्रेड अच्छी कर रहे हो, डोंट वरी, बस चीजों को अच्छे से पकड़ो। सर, नीचे अच्छा ट्रेड है कि ये सेंटीमेंट के बेसिस पे ये है। नहीं, ये प्रीवियस को देख ये के वाला, किए थे। नहीं, इसके नीचे की ना, ये मतलब ऐसे मार्केट पढ़ के किए थे। ये इसके बाद सब मतलब हायर टाइम फ्रेम को इंक्लूड करके किए थे, वो चेक कीजिए अब सही है कही है कि नहीं। नीचे नीचे इसके नीचे, हाँ ये जहाँ रीजन ज्यादा लिखा था ना, इससे ऊपर जाइए। हाँ यहाँ पे, हम्म यहाँ यहाँ पे पे हम टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके ट्रेड लिया थे और 1 मिनट में सिमेट्री और इंक्रीज लिक्विडिटी को टच किया। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देख के ट्रेड करोगे तो आपको कौन सी पार्टी ज्यादा पावर में है वो पता चलेगा, और तब जल्द। आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स बहुत अच्छे काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में जो ये सेलर है वो कहाँ से आ रहे हैं, अपने सेंटिमेंट से आ रहे हैं। और अगर आप डायरेक्ट 1 मिनट में जाके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो मार्केट है अभी भी इसका लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पे है, नीचे है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना M3 कंप्लीट कर रहा है। तो 1 मिनट में आप क्या करते, कंफ्यूज करते कि मैं बाई के लिए जाऊं सेल के लिए जाऊं। बट आपको अगर बड़ा टाइम फ्रेम पता है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ पर है और यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो आप ये ट्रेड कर सकते थे जो आपने की। सर बट 1 मिनट में होते तो कंफ्यूज करते। सर हाँ, नेक्स्ट पेज उसमें हाई टाइम फ्रेम में एनालाइज किए थे, चेक कीजिए ना सही किए कि नहीं। हाँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये मेरा जोन है नीचे। बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपने वैलिड एन पकड़ा है। वैलिड एन को पकड़ा तो आपको लेकिन पता चल गया कि यहाँ से कौन सी पावर आएगी। सर, लेकिन एक कंफ्यूजन है, जैसे एक कैंडल 5 मिनट होता है वो ऊपर जाता है, लेकिन कब वो रिवर्स करेगा वो हमें कैसे पता चलेगा? मतलब कभी कोई 4 मिनट के बाद वो रिवर्स करेगा, कभी 3 मिनट के बाद करेगा, तो हम उस पर ट्रेड देखो, कैसे पकड़ेंगे 1 मिनट पे? अगर 5 मिनट का एक कैंडल है, एक कैंडल यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा, इस वाले में थे वो ट्रेड्स या इस वाली में थी? ये इसमें नीचे। सेकंड वाली पे? हाँ। हाँ, तो सेकंड वाली पे जब होगी ना तब आपको वहां पे 1 मिनट में क्या कंफर्मेशन दिखेगी, या तो बायर एग्जॉस्ट होते दिखेंगे, या फिर बायर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ सेलर अच्छे पावर से एंटर करेंगे, या फिर सेलर अपना ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करेंगे। तब आपको क्या समझना है कि अब जो 5 मिनट में जो कैंडल बन रही है वो आपकी डायरेक्शन में बन रही है। ओके सर। सर अब इसके नीचे कीजिए एक पेज। ये तो व्यू पॉइंट के देना है। हाँ, इसके नीचे एक पेज कीजिए। हाँ, ये हम्म 1 मिनट का है। 1 मिनट का हम कंफर्मेशन के हम्म लिए स्टेबिलिटी को लिए थे, मतलब सिमेट्रिक ऑर्डर फ्लो इंक्रीज के लिए थे। तो हम इस ग्रीन पे ट्रेड किए थे, रिजेक्शन ट्रेड था, मतलब हम्म डाउन किए थे, तो ये ग्रीन बना लेकिन हम्म। प्रॉफिट हुआ। बट आपको एक और चीज भी देखनी थी ना कि यहाँ से M3 भी हुआ है, तो क्या हाँ, आप जाते इस पे ट्रेड करने के लिए? M3 के बाद कंप्लीशन के बाद रिवर्सल आता है, हम तो रिजेक्शन ट्रेड तो कर ही सकते थे, क्योंकि 5 मिनट में भी ये सेंटीमेंट जरूरी पे था। नहीं है, कभी कभी ये कैंडल ऐसा ग्रीन कैंडल भी बना देगा मार्केट इस तरीके से, तब आप फंसोगे। हम्म, समझ गया। तो आपको यहाँ पर अवॉइड भी करनी थी ट्रेड। आपने अभी ट्रेड करी, आपकी विन हुई है। क्यों विन हुई है? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों पार्टी एग्जॉस्टेड है, तो यहाँ पर तुरंत बायर जो है वो इसको डोमिनेट नहीं कर सकते, मतलब इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं कर सकते। असली में रीजन वो था, इसलिए आपकी ट्रेड विन हुई है। अगर यहाँ पर बायर नॉन एग्जॉस्टेड होते तो यहाँ पर मार्केट ऊपर की ओर भी जा सकता था। ओके सर। क्लियर है सारे डाउट्स? हाँ, एक और डाउट होगा नीचे में, जहाँ पे लॉस होगा वहां पे, ऊपर में होगा शायद लॉस हुआ। ये हाँ क्या है, ये, हेजिंग कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, गलती से हेजिंग हो गया था, लेकिन हमको अब कर ही लेना था, तो ये सही था। क्या डाउट है? यहाँ पे नहीं, जहाँ लॉस हुआ वहाँ लास्ट में शायद वो loss। एक और लॉस हुआ है। ये लास्ट ट्रेड है। हम्म, खत्म हो गया। हम्म टाइम हो गया मतलब। चलो फिर।
आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है और भी बेटर करते रहो। यस सर अमिताभ जी आ जाओ, आप भी मैदान में। अमिताभ जी है, हाँ है। आज सॉरी अगर थोड़ा बहुत लेट हो तो, क्योंकि आज डाउट्स कुछ ज्यादा है सबके, तो उसको क्लियर भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा अच्छे से आराम से बैठिएगा, आपको भी कुछ नया जानने को मिलेगा हर एक ट्रेड में। हाय राहुल। हेलो, कैसे हो अमिताभ जी? मैं ठीक हूँ यार। क्या हो गया, मैं आपकी आवाज थोड़ा में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा? मैं थोड़ा डिविएट हुआ, मैं थोड़ा ट्रेड्स क्यों में थोड़ा डिविएट? डिविएट हुआ। मैं मेरे को देखने का था, वो जैसे? कैंडल्स का समझ में नहीं आ रहा था। कैंडल्स का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। पूछिए, क्या नहीं समझ आ रहा है आपको? वही आप फीलिंग फीलिंग बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। फीलिंग बोल तो कैसा करना, तो इसलिए मैं ऐसा थोड़े ट्रेड्स ऐसी ट्रेड्स लिया मैं थोड़े। देखिए, आराम से, जितना भी आपका दिमाग में है सब कुछ निकाल दीजिए। मैं टर्न बाय टर्न चार्ट्स को चेंज करूंगा, आप बताइए कौन सी ट्रेड में आप क्या सोच रहे थे, और मैं आपको बताऊंगा वहां पे आपको क्या सोचना था। मैं दिमाग ब्लाइंड जा रहा था, इसलिए मैं ऐसा ट्रेड्स लेके देख रहा था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने हर एक क्लास को पढ़ने के बाद, मतलब जो भी क्लास हो रही है उसको खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन नहीं किया कि मैं कहाँ पर क्या चीज बोल रहा हूँ। अगर उसको आपने, ये सभी को कह रहा हूं मैं, अगर आप लोग ये करोगे उसके बाद रोज इसको रिवाइज करो, सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिले, 2 3 बार 4 बार, तो आपको चीजें दिमाग में बैठेगी। मुझे भी ऐसा नहीं है कि ये 1 2 महीने में मुझे समझ आ गया, मुझे भी 4 महीने लगे मिनिमम इस चीज को समझने के लिए और इसको बैक टेस्ट करने के लिए और इसके ऊपर काम करने के लिए। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, उस तरीके से समझने के लिए अगर आप खुद समझोगे ना, तो आपको वो जमाना निकल जाएगा। मैं 8 8 घंटे बैठ के ये सब चीजें समझाऊं, तो आपको ये डायरेक्ट मिल रहा है, बट उसको भी आपको क्या कहते हैं, डाइजेस्ट तो करना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम हाँ, देना पड़ेगा मार्केट को। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत सीख जाओगे, ये बहुत डीप चीज है। काफी कोर्सेज जो है लीक हो रहे हैं मार्केट में, बट आप अगर उनकी नॉलेज को कंपेयर करोगे और आप यहाँ की नॉलेज को कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना डीप जा रहे हैं हम लोग। वहां पर कोई हर एक कैंडल को आपको नहीं समझाएगा कि क्या कैंडल होती है, क्या होता है, ये होता है, क्योंकि उनको खुद को नहीं समझ आ रहा मार्केट में क्या हो रहा है। चलिए छोड़ दिए, आप बताइए क्या डाउट है यहाँ पे, लॉस क्यों हुआ, आपने क्या सोचा? ऊपर से लेने का था, मैं तो एकदम नीचे पड़ गया ट्रेड। ऊपर से जो वीक है ना, ऊपर से लेने का था मेरे हाँ, तो एंट्री इश्यू हुआ, तो अब एंट्री इश्यू में तो हम नहीं कर सकते ना कुछ। देखो, एंट्री को। हाँ ऐसा हाँ, इशू यस क्यों हो रहा है वो समझिए। आपको ये कैंडल बन रही है उससे पहले आपको समझ लेना है कि आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इस कैंडल ने कौन सी ग्रीन कैंडल की विक को ब्रेक किया है, ये वाली सबसे पहली और ये वाली दूसरी। तो आपको जो हाँ, सबसे दूसरी। पहली विक होती है ना, वहां से एंट्री लेनी है। आप यहां तक वेट मैं और करते थोड़ी रहोगे, ऊपर आया मार्केट बात नहीं लेंगे बोल आएगी। के वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, और थोड़ी ऊपर आया बात लेंगे बोल देखो, आप जब ये कैंडल बन रही है ना, तब आपको सोचना है कि इसके बाद क्या बन सकती है। और अगर आप किसी भी चार्ट पे जा रहे हो तो ये सब चीजें अगर आपको नहीं देख के समझ आ रहा तो मार्क करके रखिए पहले से कि कहाँ कहाँ विक्स है। जब मार्केट ब्रेक कर देगी वो फिर जो जाएगी तो आप ले लीजिए वहां से। वो ग्रीन कैंडल के विक तक आए तक वेट कर रहा था, वहां से आया बात लेंगे बोल के वेट कर रहा था। नहीं, बट आई है ना, देखो, मार्केट जिस भी बायर के एंट्री पॉइंट को ब्रेक करेगा, सॉरी लिक्विडिटी पॉइंट को वहां से रिजेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक अनमिटिगेटेड एंट्री पॉइंट है बायर की लिक्विडिटी का। तो ये भी एक वैलिड एंट्री पॉइंट है आपको सेलर के साथ जाने के लिए, जब ये ब्रेकआउट हो जाए तब। डाउन लॉस। ये एक वैलिड लॉस था अभी के लिए, आगे के लिए नहीं। क्यों वैलिड लॉस है? आपने एक चीज नहीं पकड़ी यहाँ पे। क्या नहीं पकड़ी मुझे बताइए। कोई बता दो चैट में एंड कि क्या यहाँ पर वो चीज है जो इन्हें पकड़नी चाहिए थी, और ये लॉस क्यों हुआ है, आप जानते हो सारे।
हेलो। M3 कंप्लीट। सिंपल। ये रहा, देखो आपने M3 को मिस कर दिया। M3 कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी थी कि रिवर्सल भी आ सकता है। हम ब्लाइंडली कंटिन्यू नहीं करेंगे, ऑर्डर फ्लो के साथ नहीं जाएंगे। कब? जब M3 कंप्लीट होगा तब। क्लियर है? हाँ। आप दूसरा काम कर रहे हो तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पर भी वही सेम मिस्टेक है। आप कंसेप्ट को नहीं पकड़ रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा डाउट हो रहा है अपने ऊपर। बट जब आप कंसेप्ट को पकड़ने लगोगे तब आपको डाउट नहीं होगा। लिक्विडिटी रिजेक्शन फ्रॉम वेयर? डाउन लॉस। हम्म। यहाँ पे क्यों लॉस हुई है आपकी? ठीक से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? मार्केट जो है एक ही पॉइंट से अपना प्रेशर कलेक्ट कर रहा है। और ये अभी के लिए आपको नहीं पता, बट आगे जाके आपको पता चलेगा कि अगर एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल होगी तो वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। वो कब करेगी कब नहीं करेगी वो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे इन सिचुएशन। बट अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको कॉल के लिए जाना था, ना कि पुट के लिए। आप M3 को बहुत मिस कर रहे हो। आप जब जब M3 को नहीं, मिस मैं कर रहे हो क्लास तब आपकी जो ट्रेड है वो ये फेल हो रही M3 का क्लास कल देखा, मुझे ट्रेड देने के बाद देखा। है। हाँ, तो फिर तो कोई मतलब M3 ही का नहीं है। क्लास मिस कर रहा था मैं। हम्म। चलो, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, ये बता दो कि यहाँ पर आपने यहाँ पर क्यों एंट्री करी? आपकी एक वैलिड एंट्री कौन सी थी? सेलर ने जिस भी बायर के एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया है वहां से आपको एंट्री लेनी थी। और यहाँ पे क्यों एंट्री ले ली? क्या इस बायर के पॉइंट को सेलर ने ब्रेक किया है? नहीं किया है। तो कौन से पॉइंट को ब्रेक किया? इसी पॉइंट ने। तो आपकी एंट्री यहीं से होती ना। और एक चीज तो आपको भी पता है कि क्या दिख रहा है। पहले इतनी छोटी कैंडल थी, फिर इतनी बड़ी कैंडल आ गई है। हाँ। तो क्या हो सकता है? अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज। अब यहाँ पर और अगर मेरे को आप देखने का था। एब्सेंस को सोचोगे तो भी दिक्कत होगी। क्यों एब्सेंस को सोचोगे तो दिक्कत जो होगी? क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी एक लिक्विडिटी पॉइंट में फंस चुका है। और ये जो कैंडल है ओपन होके ही हाँ, पहले नीचे गई है। अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है। डाउन ट्रेड लॉस। ये लेट हम्म। नीचे लेने नहीं, का, कोई इशू नहीं है, ऊपर बट ऊपर ले लिया मैं। कहाँ पर? ये इनसाइड कैंडल का है ना, ग्रीन कैंडल जो मैं लिया था, नीचे लेने का था हम्म। मेरे को। जो नहीं, लाइन यहाँ मारा पर अभी वहां कोई ट्रेड चले गया। यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं बनी है ना आपकी। क्योंकि अभी मार्केट जो है पूरा इनसाइड का गेम खेल रही है। आपकी ट्रेड कब बनेगी? जब मार्केट इसको ब्रेक करे, जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखाए, लेफ्ट साइड पे लिक्विडिटी आए, तब आप ट्रेड करो। जहां पर प्रूवन चीजें है कि यहीं से मार्केट हो सकती है, जो कि जहां पर ट्रेड मिलेगी वहां पर ट्रेड करिए। कहीं पर भी ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अपने आप के ऊपर कंफ्यूजन होगा कि क्या मुझे आता भी है या नहीं वो आता है। कैंडल गैप अप करी, वो कैंडल गैप अप करी थी। और वो ओपनिंग की पे शुरू हुई थी, इसलिए लिया था मैं। ग्रीन कैंडल है ना, गैप अप कर हम्म। रहा था। और वो ग्रीन कैंडल के ओपनिंग से पास ही था, तो लिया, ट्राई करा था मैं। देखिए, अगर गैप अप है, गैप अप का मतलब बायर को एग्जॉस्ट किया। बट अगर इसको सेलर का कैंडल बनना है तो सेलर की लिक्विडिटी तो चाहिए ना इसे। सेलर की हाँ, लिक्विडिटी कहाँ पर अवेलेबल है? जैसे यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर ये 30 सेकंड तक यहाँ पर चली जाती तो मैं ट्रेड करता। अगर 30 सेकंड तक यहाँ पर नहीं जाती तो मैं ट्रेड नहीं करता, सिंपल। गैप अप्स को इस तरीके से पकड़ो। हम्म, यहाँ पर ये मैं रिवर्स किया था इसको, रेड क्यों कैंडल रिवर्स बनती किया चल रही। आपने? ये एकदम बड़ी कैंडल आई थी ना, छोटे 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 से एकदम बड़ी कैंडल आई ग्रीन। आपने ये पीछे तो मैं सब कुछ समझा चेक रिवर्स किया होता। था वगैरह? नहीं नहीं क्या लिक्विडिटी वगैरह चेक किया था आपने? नहीं, नहीं था लिक्विडिटी, वो साइड नहीं था कुछ भी। हाँ, तो फिर ऐसे चार्ट में आप क्यों ट्रेड करोगे जहां पर आपको कुछ भी नहीं पता?
कोई जोन भी नहीं है, कोई लिक्विडिटी एरिया भी नहीं है, ये कैंडल किस लिक्विडिटी में नहीं फंस रही, तो फिर कैसे रिवर्स होगा मार्केट? इतना बड़ा कैंडल आया ना, शायद रिवर्स होता होगा कि मैं दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर बार एक बड़ा कैंडल एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं होता, आपको मार्केट का सिनेरियो समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं कहूँ तो यहाँ पर सेलर एग्जॉस्टेड थे, उसके बाद जो है मार्केट अच्छी पावर के साथ आ रहा था। अच्छी पावर क्यों? सारी ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल है और ये एक अच्छी स्टेबल कैंडल है। लेकिन थोड़े चार्ट पे देखा मैं, इतना बड़े कैंडल के बाद रिवर्सल होते तो देखा मैं, इसलिए वो देख के लिया मैं वैसा। शायद रिवर्सल होता होगा, देखेंगे वो। हर बार रिवर्सल आना जरूरी नहीं है, हर बार एक बड़ा कैंडल एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं भी होता। गैप डाउन, लॉस। गैप डाउन के बाद आपने पुट की ट्रेड क्यों करी? क्या इसने लिक्विडिटी ली है कहीं पर जाके? ना नहीं, इसने बायर की लिक्विडिटी ली, ना सेलर की लिक्विडिटी ली, फिर कैसे ट्रेड करते हैं हम यहाँ पे? नीचे गैप था बोल के लिया मैं। नहीं, ऑर्डर मना फ्लो किया था इंक्रीज मैंने हो रहा कभी था भी। ना, रेट का। ओनली गैप पे कभी भी ट्रेड नहीं करना। और गैप डाउन का मतलब क्या है? सेलर को एग्जॉस्ट किया और आप उन्हीं के साथ चलो। जा रहे हो। अमित जी, अगर आपको इस फील्ड में अच्छा खासा सक्सेसफुल होना है तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिगिनर थोड़ा हो इस फील्ड में। तो जितनी भी चीजें मैं कह रहा हूँ उसको पत्थर की लकीर समझ के चलो। कहीं पर भी रैंडमली ट्रेड मत करिए। जहां पर आपके सेटअप्स बन रहे हैं, जहां पर मैंने कहा है ट्रेड करने को, लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करने को, वहां पर ही ट्रेड करिए। अब यहाँ पर क्या था, देखो। अच्छा, ये कोई लिक्विडिटी एरिया नहीं था यहाँ पर आपका। और आपने ट्रेड करी है पुट के लिए। पुट के लिए क्यों ट्रेड करी है यहाँ पर, मुझे नहीं समझ आ रहा अभी भी। मार्केट ऑलरेडी आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखा रहा है, कोई भी लिक्विडिटी एरिया नहीं है आसपास पुट के लिए, तो मार्केट कैसे पुट की कैंडल बनाएगा? एक बार आप सारे लेक्चर्स, मतलब अभी जो पिछले की कुछ क्लासेस हुई है, उनमें से दूसरों की ट्रेड्स को हाँ, चेक करिए कि वो लोग कहाँ कहाँ पर ट्रेड्स कर रहे हैं। क्योंकि मैं सबकी पीडीएफ ओपन करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी की पीडीएफ आपसे मिस हो जाएगी। सबकी पीडीएफ आप चेक करो, कोई कौन कहाँ पर कैसे ट्रेड कर रहा है, तो आपको समझ आएगा कि कब हाँ, मुझे कहाँ पर ट्रेड्स लेनी है। ठीक है? कोई कंसेप्ट में हाँ। डाउट हो तो बताइए। नहीं, ये एग्जॉस्टेड नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल्स बोल रहे हैं ना, कैसा बोल रहे हैं आप? हम्म, कैंडल्स बोल रहे हैं ना? अपना देखो, हो गया अभी क्या मैं वो? ये कह रहा हूँ ना। उसका टॉपिक। नहीं नहीं, अभी बाकी है, आप टेंशन मत लो। हमारा जो टॉपिक है क्लस्टर एग्जॉस्शन, वो बाकी है। मैं जो कह देता हूँ देख के कि ये एग्जॉस्टेड है, ये एग्जॉस्टेड नहीं है, वो आप तब कह पाओगे जब आप ये टॉपिक को पढ़ लोगे। अभी उसका टेंशन मत लीजिए। अभी मैं सिर्फ आपको उसके ठीक लिए है, ठीक प्रिपेयर कर रहा हूँ स्लोली सबको। चलिए फिर, आप अच्छे से ट्रेड करिए और कहीं पर भी रैंडमली ट्रेड मत करिए। सबके ट्रेड्स देखो एक बार, है। हाँ, कहाँ पर हाँ, कौन कैसे ट्रेड कर रहा है। और मैं वहां पर क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ उनको कि यहाँ पर ये करना था, यहाँ पर वो करना था, उसको नोट डाउन करके उसको इम्प्लीमेंट हाँ, करो। बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है ये चीजें। हाँ, बट उसको सही हाँ, तरीके से इम्प्लीमेंट करना वो जरूरी है। ठीक है? हाँ। ओके, फिर सुरेंद्र जी माइक ऑन कर लो। सर, सबका पीडीएफ चेक हो जाए उसके बाद मेरा माइक ऑन कीजिएगा, मेरा थोड़ा डाउट रह गया है वो क्लियर कर दीजिएगा। ओके ब्रदर। यस सर। कैसे हो सुरेंद्र जी? बढ़िया सर। थोड़ा 3 दिन परेशान था, वो क्लोजिंग रहता ऑफिस में, तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपने ट्रेड्स करी है आज अच्छे से? हाँ, हाँ 2 दिन पहले ही किया था, तो उसके बाद वही सब भेज दिया मैंने। कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपने M3 कंप्लीट के लिए ट्रेड किया, अच्छी बात है, और ये अच्छा ट्रेड भी था। क्योंकि मार्केट ओपन होकर अपने एंट्री पॉइंट पे आया है, अपने लिक्विडिटी एरिया पे। आपकी एंट्री यहाँ पर लगनी चाहिए थी नीचे, ना कि यहाँ पर ओपनिंग पे। यहाँ पर आपकी एंट्री लगनी चाहिए थी इसके नीचे। Got it. M3 कंप्लीट, गैप अप, एक लिक्विडिटी ग्रैब, रिवर्सल। M4 कहाँ पर हुआ? M4 नहीं हुआ है। अच्छा, इसको रिवर्सल नहीं बोलेंगे, इसको M4 नहीं बोल सकते ना।
M4 का मतलब प्रेशर कलेक्ट होना और उसके बाद मार्केट जो है रिवर्स करती है, उसे M4 कहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे तो जो प्रेशर कलेक्ट हो रहा है फिर हाँ, रिवर्सल हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके नीचे यहाँ वाला पर ट्रेड सिंपल क्या इम्पोर्ट था, होगा तो। देखो यहाँ पर आपका सिंपल रीजन था, मार्केट ने M3 किया, M3 को कंप्लीट किया, गैप अप किया, बायर को एग्जॉस्ट किया और ओपन होते ही अपने लिक्विडिटी पॉइंट पे गया मार्केट, तो आपकी ट्रेड यहीं कहीं से बन जाती। हम्म, ठीक है, गॉट इट। बहुत बढ़िया ट्रेड। बट एंट्री अभी भी गलत ले रहे हो आप। एंट्री कहाँ पर होती है? अगर ये एक ऑलरेडी यूज हो चुका है पॉइंट, तो ये रिजेक्शंस कहाँ से आ रही है? ये रिजेक्शन इस वाले एंट्री पॉइंट से आ रही है। तो मार्केट इसके ऊपर जाए तब आपको लेनी ट्रेड, M3 कंप्लीशन और उसके बाद रिवर्सल में। हम्म, M4 भी हुआ है यहाँ पर तो, बट ये हम्म, M4 कहाँ से हो रहा है, वो उस पॉइंट को पकड़ना जरूरी है, ये वाला पॉइंट, और इसके ऊपर ओके, एंट्री। ओके, M3 कंप्लीट। यहाँ पर देखिए M3 कंप्लीट हुआ तो क्यों हुआ? पहली बात तो यहाँ पर M4 हुआ था आपका, मतलब प्रेशर कलेक्ट हो रहा था, और इस प्रेशर कलेक्ट के बाद क्या हुआ? गैप डाउन हुआ है। तो यहाँ पर जो भी सेलर आने वाले थे यहाँ तक, वो नहीं आएंगे। और अब जब सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अब आपका जो है M3 कंप्लीट होगा, ना कि रिवर्स होगा। अरे, रिवर्सल बिकॉज गैप अप। बढ़िया है। एंट्री कहाँ पर थी? ये विन था। एंट्री एंट्री कहाँ पे थी आपकी इसमें? इसके ऊपर का। हाँ, इसके ऊपर का मतलब बस ये जो वाला है। ग्रीन कैंडल है, हाँ बराबर बिल्कुल। बढ़िया पकड़ रहे हो भाई आप। और फिर क्या? काफी अच्छी ट्रेड्स कर रहे हो आप भी। यहाँ पर भी अभी भी M3 कंप्लीट में जगह बाकी थी, और ये कैंडल ओपन हो गई, ऊपर गई। बट ये गैप डाउन था, इसको भी नहीं भूलना। देखो गैप डाउन था, गैप डाउन होके मार्केट पहले यहाँ पर गई है, तो यहाँ से आपकी कॉल की ट्रेड बनती नीचे से। M3 कंप्लीट। कंप्लीट नहीं, यहाँ पर आपको बेसिकली जाना था रिवर्सल के लिए ट्रेड। क्यों रिवर्सल के लिए ट्रेड करनी थी यहाँ पर? यहाँ पर जो सेलर थे वो भी अच्छे पावर में थे, बायर भी पहले एग्जॉस्टेड थे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट ने। तो जब मार्केट ओपन होके यहाँ पर जाएगा ना, इसके पास अगर ओपन होते ही जा रहा है, तो आपको यहाँ से पुट की ट्रेड करनी है। और अगर ओपन होते ही नीचे जा रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करनी है, क्योंकि ये एक पुट की कैंडल आ सकती थी। बट अब यहाँ पर पुट की कैंडल आप नहीं आई, तो इसके बाद अब क्या हो सकता है? बायर की कैंडल्स आ सकती है, इसके बाद इससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उस तरीके ओके, से। जैसा आपने बोला ना वह हम्म, उसका जस्ट मैंने इसका रिवर्स सोचा था कि कैंडल पहले नीचे जा रहा है तो वो मतलब बाय कल ट्रेड ले लेंगे क्योंकि नीचे आया पहले कैंडल, मतलब जस्ट अपोजिट थिंकिंग था मेरा इस ट्रेड बट पे। एंट्री ठीक अच्छी है। होनी चाहिए, फिर एंट्री आपकी हाँ, लिक्विडिटी के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि ये बराबर। कैंडल हो सकता है इतना रेड कैंडल भी बना सकता है ना, ऐसे करके। करेक्ट, करेक्ट। तो आपका ट्रेड लॉस हो जाएगा उस सिनेरियो में। जहां से आप लिक्विडिटी हम्म, को पकड़ोगे ना, जिस एंट्री पॉइंट से, वो एंट्री आपकी अच्छी होनी हम्म, चाहिए। जैसे कि ये इसके ऊपर आपकी पुट की ट्रेड और इसके नीचे आपकी कॉल की ट्रेड, तो हम्म। दोनों विन होती। देखो अभी जस्ट मैंने कहा ना, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर किसको आना था? यहाँ पर आना चाहिए था सेलर को, बट वो नहीं आया, तो इसके चलो। बाद इससे बड़ी कैंडल बनेगी, और इससे बड़ी कैंडल बनी। हम्म। सर ये एक डाउट है मेरे को, क्या डाउट ऐसा है यहाँ पे? बहुत हमेशा कंफ्यूजन ये होता है कि एक जब लिक्विडिटी पॉइंट पे चला जाता है और ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होते जा रहा है तो हम्म मेरा हमेशा ये ट्रेड विन होता है ऐसे सिचुएशन पे, ये लॉस क्यों होता है, या फिर ये ट्रेड मेरे लिए पहले से जो करता आ रहा हूँ वो कंसेप्ट गलत है, मतलब मैं गलत हूँ, या फिर ये एस्पेक्ट क्या करना क्या है इस ट्रेड पे, कैसे इसको मतलब एनालिसिस करूँ इस ट्रेड पे। देखो इसको किस तरीके से समझो। यहाँ पर जो है हम्म, पहले एक पार्टी एग्जॉस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, जो आपको दिख रहा है।
कि ये कैसे सेलर है, ये पूरे एग्जॉस्टेड सेलर है। क्यों? क्योंकि इसकी विक जो है बड़ी है बॉडी के कंपैरिजन में। उसके बाद क्या हो रहा है, स्लोली बायर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर रिवर्सल कब तक नहीं आएगा, जब तक मार्केट किसी विक में फंस के ऑर्डर फ्लो डिक्रीज ना कर दे, तब तक रिवर्सल नहीं आएगा। तब आपको कंटिन्यू ही करना है। जैसे कि यहाँ पर मतलब हुआ, यहाँ यहाँ पे पर वेट M3 भी करना कर रहा है पड़ेगा हमारा। कैंडल का कि जो ऑर्डर फ्लो M3 में मतलब डिक्रीज हो। डिक्रीज, हाँ डिक्रीज मतलब पिछले वाली कैंडल से छोटी कैंडल बननी चाहिए अभी वाली। अब जो ये वाली कैंडल बनी ना, ये एक हम्म, अच्छी कैंडल थी। इसके बाद अगर मार्केट पॉसिबली रिवर्स कर सकता है। इसके बाद रिवर्स किया था। वो क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है, देखो ये कैंडल इसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बट इस वाली से ये वाली छोटी कैंडल है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब रिवर्सल आएगा, जो रिवर्सल पेंडिंग है मार्केट में। ये कैसे पता चला है अभी तक? जब तक आप कैंडल्स को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, तब तक ये चीज आपको नहीं समझ आएगी। बट जब आज मैंने बताया, तो इस चीज को नोटिस करो कि रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी कब होती है। जब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होता है, तब हमें कभी भी रिवर्सल के लिए नहीं सोचना है, भले ही M3 हो जाए, ओके, कुछ भी हो जाए। गॉट इट, समझ गए। यहाँ पे यहाँ पे बोलिए। यहाँ पे मैं खुद ही भूल गया तो क्या किया था मैंने यहाँ पे। चलिए, कोई इशू नहीं है। लॉस आपकी हुई है। अच्छा, आप यहीं पर भी रिवर्सल के लिए जा रहे हो? अच्छा, हाँ, यहाँ पे भी शायद चल गया ये यहाँ भी। पर आपने M3 कंप्लीट सोचा, फिर ये गैप अप हुआ, आपने यहाँ से ट्रेड करी पुट के लिए। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। बट थोड़ा देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में ये जो गैप अप है, ये एबनॉर्मल गैप अप है। इतना बड़ा गैप अप कभी भी हम उसको अपने साथ नहीं गिनेंगे। मतलब अगर ये इतना बड़ा गैप अप है, तो इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बायर भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, सेलर भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। हमारे गैप अप कैसे होते हैं? ये कैंडल क्लोज हुई, तो ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई, ये एक नॉर्मल गैप अप। बट ये कैंडल जब क्लोज हुई, फिर यहाँ से कैंडल ओपन हो रही है, तो ये गैप क्यों हुआ इतना बड़ा? वहां पर क्या रीजन है, उसको नहीं, थोड़ा इसके अंडरस्टैंड पीछे कीजिए। वाले दो कैंडल ना मुझे, इसके दो कैंडल जो थे ना एग्जॉस्ट कैंडल थे, मुझे लगा कितने तगड़ा आ रहे हैं, और उसके बाद एकदम से अचानक से ये गैप अप हुआ। मैंने ट्रेड भी बहुत ऊपर साइड में लिया था, मतलब कि जस्ट येलो लाइन के जस्ट नीचे लिया था, बट एकदम से लास्ट मोमेंट पे ये पिक पकड़ लिया, फिर लॉस हो गया। ये जब आप सभी लोग मास्टर कंफर्मेशन सीखोगे 5 सेकंड वाली, तब आप इसको रिवर्स नहीं करोगे, क्योंकि आप डर जाओगे। तो जब आप 5 सेकंड में जाओगे, तब आपकी ट्रेड यहाँ पर बचेगी लॉस होने से। क्योंकि आपको ट्रेड लेने के लिए नहीं कहूंगा मैं वहां पे। वहां पे सारी जो कंफर्मेशन है वो कॉल के लिए होगी। तो आपकी जो माइंड है डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कॉल का भी बन सकता है, पुट का भी बन सकता है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, वहां पर आप बचोगे। ओके ओके, थैंक यू। बहुत बहुत बड़ा ये कंसेप्ट था मेरे लिए, बहुत हमेशा वो कंफ्यूज रहता था मैं इस पे, तो ये सारा चीज क्लियर हो गया। M3 नहीं, अच्छा ये वाली M3 ना। देखो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है यहाँ पे। ये अभी के लिए आपको डाउट ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर सेलर भी एग्जॉस्टेड है, बायर भी एग्जॉस्टेड है। सेलर भी एग्जॉस्टेड है, बायर ने अपना मुंह बना दिया। जब बायर अपना मुंह बना देंगे, तब फर्स्ट विक आपका, मतलब फर्स्ट टाइम जो विक इंड्यूस होगा, वो आपके लिए एज एन फर्स्ट अटेम्प्ट काम करेगा। तो यहाँ से आप अपनी कॉल के लिए ट्रेड बना सकते थे। इसके बाद जो है रिवर्सल आ सकता है। ये एकदम कैंडल जो था ना एकदम ऊपर बहुत ही फास्ट गया, मतलब विद इन 5 to 10 सेकेंड में, तब मुझे लगा कि भाई M3 कंप्लीट करेगा तो मैं मेरे को ट्रेड बहुत ऊपर मिल रहा है। और प्लस इसका जो लेफ्ट साइड में दिख था ग्रीन कलर का, तो वो मुझे दिख गया कि भाई हम्म हो सकता है यहाँ से मेरा ट्रेड विन कर जाएगा, तो इसलिए मैंने ग्रीन नहीं, पुट करके देखो, दिया था। आपको जब भी सेलर के लिए ट्रेड करना है ना, तो आपको सेलर की विक चाहिए, ना कि बायर की विक। सेलर की विक जहां पर होगी, उसके ऊपर आपकी एंट्री लगेगी। और बायर के लिए ट्रेड चाहिए, तो बायर की कैंडल के नीचे आपकी ट्रेड लगेगी। M3 कंप्लीट, हाँ यही है वो सिनेरियो। यहाँ पर मार्केट जो है कंप्लीट करना था। जब ये M3 कंप्लीट हुआ, तो यहीं पर मार्केट को क्या आना चाहिए था, रिवर्स करना चाहिए था। बट इसने रिवर्स नहीं किया, तो ये कैंडल क्या होगी, अब बड़ी कैंडल बनेगी। ओके, एब्सेंस ट्रेड लॉस। एब्सेंस ट्रेड ये क्यों मुझे लॉस हो लॉस गया? समझ में नहीं आया। देखो, मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट जो ऑलरेडी स्टेबल मूव कर रहा था। स्टेबल का मतलब क्या?
जब आपको 3 कैंडल के मतलब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, रिवर्सल दे रहा है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, रिवर्सल दे रहा है। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, फिर भी रिवर्सल दिया, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होके रिवर्स कर सकता है। और वो कैसे करेगा, मार्केट ओपन होते ही कहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले जोन के पास जा रहा है टच करने के लिए। ये जब वो जोन पे डिफाइन जाएगा तो करता क्या है होगा, क्या। वहां से रिवर्स भी कर सकता है। और ये बहुत तो अच्छे इसीलिए टाइम तक हम मेरे को बिल दिखाता रहा, लास्ट मोमेंट में ये जाके मतलब लॉस हुआ ऐसा। नहीं, थोड़ी मार्केट की साइकोलॉजी को भी ऐड करना है हमें कि मार्केट क्या कह हाँ रहा है हमसे। हम सिर्फ कोई सेटअप के ऊपर स्टिक्ड रहेंगे तो वो दिक्कत करता है हमें, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि मार्केट वैसे ही फॉलो करे। बट अगर आप मार्केट को पढ़ना सीखोगे तो आपको कोई सेटअप की जरूरत नहीं। सर, आप जैसे पढ़ते हो ना, तो वो कोशिश तो वैसा ही करता हूँ। उसमें आप देखो गैप था, मुझे लगा यार लॉस कैसे अननेसेसरी ये हुआ, मुझे समझ में ही नहीं आया। देखिए बीच में वो जो था ना, जो पहले नीचे कैंडल आया तो वीक को टच किया, तो मुझे लगा कि यार ये शायद मेरे से गलत हो गया है ट्रेड। हाँ, पहले आके टच कर दिया, लिक्विडिटी लिया, उसके बाद ऊपर चला गया। मुझे एनालिसिस तो हो गया था हम्म। इस बात का। कोई बात नहीं, आगे कर दीजिए थोड़ा स्लाइड्स। M3 लॉस, तो हाँ वो वही ये बता M3 रहा लॉस था। हुआ हाँ, ये क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया, और इसको डिस्कस मत करें, मेरे को समझ में आ गया। ये रेड ग्रीन बना रहा है, ऊपर लिक्विडिटी लेता हाँ। तो फिर नीचे आ जाता है ये। कितनी ट्रेड्स आपकी लॉस हुई है, 1 2 3 आउट ऑफ 15 शायद। 15 है, कितनी ट्रेड्स की आपने? और सर 12 या 13 होगा, 13 या चलो 14 कोई अराउंड बात ऐसा नहीं कुछ है। था। अच्छा पकड़ रहे हो मार्केट को, बट अब ये आज M3 वाला जो मैंने बताया उसको चेक करना कि जहां पर मार्केट को रिवर्स होना चाहिए था, रिवर्स नहीं हो रहा है। फिर अपने अगर लिक्विडिटी ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो वहां से बड़ी कैंडल बना सकता है। तो वहां पर आप अपनी पुट की ठीक है, ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। और कोई डाउट है आपका कंसेप्चुअल? नहीं नहीं, ओके क्लियर। चलिए बढ़िया है, अच्छी ट्रेड्स कर रहे हो आप भी। हाँ रवि जी, ओपन कर लीजिए माइक, आपकी बारी आ गई आज। आपने, हाँ भेजा है। 1 सितंबर यहाँ से। हेलो, हाँ जी। कैसे हो रवि जी? नॉट बैड नॉट बैड, आप बताएं। बस एकदम बढ़िया, आप लोगों की दया। कैसी जा रही है प्रैक्टिस, बताइए। वैसे कभी कभी तो इट गोज रियली ग्रेट, और हम्म। एक्चुअली मुझे जो लगता है वो ये है कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से कभी कभी दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर स्टूपिड ट्रेड्स शुरू हो जाती हैं। तो इसका तो इलाज मुझे लगता है यही होगा कि आई शुड पुट सम लिमिट ऑन माय ट्रेड्स, मे बी 10 ट्रेड्स अ डे और वट एवर, बिकॉज एक्सेसिव ट्रेड से नुकसान हो रहा है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक आई एम डूइंग गुड। हेलो। चलिए देख लेते हैं। यस यस यस, आवाज आ रही है आपकी। आपने कहाँ ट्रेड की है इसमें? अब देखें आप इसमें एब्सेंस, नो आई एम सॉरी, नॉट एब्सेंस, दैट M3 थिंग। M3 फॉर सेलर। हाँ सेलर के साथ आपने ट्रेड करी M3 के लिए यहाँ हाँ पे? जी, पर ये इतनी भयंकर ग्रीन बन गई। हाँ, क्यों बनी? हाँ, ये तो अब मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि ये एक्चुअली M4 टाइप सिचुएशन बन गई है। हाँ यस, एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ फिर से। कोई ऐसे ट्रेड बताइए जहां पर आपको समझ ही नहीं आया, ना आया हो और वो डाउट हो। ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए मैं इनको भेज भी नहीं रहा था, बिकॉज अब जो 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 सेशन आपने लिए हैं बाकी बच्चों के, तो आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी इशू, आई कैन एक्सप्लेन इट, एंड आपको मुझे नहीं लग अभी रहा भी था। मल्टीपल ट्रेड्स लेने की आदत नहीं गई आपकी। ये डिजास्टर है, मतलब एक्चुअली कंट्रोल भी किया इसको, लेकिन व्हाट हैपेंस, अगर 2 ट्रेड मेरी लगातार लॉस हो जाए ना, देन आई लूज कूल,
फिर मुझे लगता है कि यार ये सेटअप अच्छा है, आई शुड गो फॉर इट, और एक्चुअली इसमें मैं विन हुआ है मेरा, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। हम्म देखो ये M3 डन, हम्म why reversal fail even though order flow was also decreasing? यस, बट ये है ना हमारे पास, देखो एक चीज यहाँ पर अगर आपको दिख रही हो छोटी सी, क्या यहाँ पर एक माइनर गैप डाउन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है ये। हाँ बस, तो वो गैप डाउन में कितना सेलर को एग्जॉस्ट किया गया ये हम कैसे बता सकते हैं? हाँ और वी अगर डोंट। ये ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पर अब आपके लिए कंफर्मेशन क्या हो रही है कि अब मार्केट इससे बड़ी कैंडल बनाएगा, क्योंकि जो आज हमने डिस्कस किया, अगर हाँ M3 कंप्लीट होने के बाद मार्केट जो है ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करता है, तो अब आपको उसके फ्लो के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ऑर्डर फ्लो डिक्रीज डिक्रीज करके पुट के लिए जा रहे होंगे, हम जाएंगे कॉल की तरफ। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट लिक्विडिटी, जब तक आपको, कहाँ गया ये वाला पॉइंट, जब तक आपको ये पॉइंट तक मार्केट ना चली जाए तब तक आपके जाएंगे कॉल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यस, यहाँ पर क्या है? वही सेम इसमें सिनेरियो था कि ग्रीन कैंडल ग्रैब द लिक्विडिटी ऑफ रेड, सो वी वर होपिंग फॉर दैट M3 थिंग, बट इट बाउंस्ड बैक एंड रेड बना दी इतनी भयंकर। कोई सुनिए, ये जो आपका M3 हुआ है, यहाँ पर M3 नहीं, अक्सर में यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तब मार्केट फर्स्ट टाइम जब M3 करेगा तब वो फेल होगा, बट अब जब सेकंड टाइम वो M3 करने जाएगा तो वो सक्सेस होगा, मतलब वो M3 कंप्लीट होगा। हम्म। तो वो अभी के लिए डाउट ही रहेगा, बट आगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है, M3 किया, फर्स्ट अटेम्प्ट है, कंटिन्यू कर, रिवर्स किया मार्केट ने, अब अगर M3 होगा तो कंप्लीट करेगा। इफ यू सी दैट, देखना वापस, उसको वापस जाओ, पावर, वापस जाना, पावर जनरेट, ये जो क्लोज हुई है ये प्रीवियस कैंडल के, रेड कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल के वीक में क्लोज हो गई है, सो दैट मे हैव बीन 4, इजंट इट? पावर कलेक्शन जो आप बोलते हो। डेफिनेटली M4 प्रेशर कलेक्शन। हाँ, प्रेशर कलेक्शन। नो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो ग्रीन बनी है, ये दो रेड के बाद जो ग्रीन बनी है, ये जो एक बड़ी रेड थी, ये वाली, हेलो, नहीं नहीं नहीं, जो जो ये मैंने वाली। बनाया हुआ, जो जो रेक्टेंगल में बनाया हुआ है मैंने, उसमें जो पहली रेड है, हाँ ये, इस रेड के बाद जो दूसरी रेड आई है वो इसी के वीक में क्लोज हो गई है, राइट? ओके, डेफिनेटली, यस। राइट। और बट यहाँ पर आपको चेक करना है, क्या आपको कोई लिक्विडिटी दिख रही है लेफ्ट नहीं साइड पे? अगर लिक्विडिटी नहीं दिख रही तो आपकी यहाँ पर ट्रेड कब बनती? जब ये ऊपर की लिक्विडिटी को टच करता, आपकी पुट के लिए ट्रेड जाती, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रेशर कलेक्ट हो रहा है ये फेक प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है मार्केट छोटी ग्रीन कैंडल बना सकता है, क्योंकि अगर ये कोई लिक्विडिटी पॉइंट से जो है प्रेशर कलेक्ट हो रहा होता तो मैं यहाँ से पुट के लिए, कॉल के लिए जाता, और ये ओपन होकर यहाँ पर आता तो, बट यहाँ पर वैसा कोई सिनेरियो नहीं है, तो आप जाओगे पुट के लिए यहाँ से। लेकिन अगर 30 सेकंड तक मौका मिलेगा तभी ना, पता चला कि वो नहीं पहुंची वहां पे। हाँ, तो अवॉइड करेंगे तो और अच्छी बात है, हाँ। आपकी ट्रेड लॉस होने से बच जाएगी। हम्म। हाँ, ये देयर वाज अ विन, ये देयर तो वाज अ विन। हम्म। आपने ट्रेड कहाँ करी थी? मैंने रेड कंटिन्यूएशन। ओके, रेड कंटिन्यूएशन, यस डेफिनेटली, क्योंकि अच्छा यहाँ पर पॉसिबली भी था कि ये जो है एक ग्रीन कैंडल भी बनती, बट जो कि यहाँ पर पहले ही सेलर और बायर दोनों एग्जॉस्टेड थे, उसके वजह से यहाँ पर जो है ये रेड कैंडल आई है। ऊपर उसको नहीं मैं और भागे, ऊपर एक्सप्लेन भाग, करूंगा। प्रॉब्ली हम ग्रीन के लिए ले सकते थे आई थिंक, लेकिन ये सीधा नीचे हाँ, जाना शुरू किया। अगर ये ओपन होते ही नीचे आती तो हम जाते कॉल के लिए, बट ओपन होते ही ये अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर गई है, तो यहाँ से क्या होता है, ये क्या बना है, ये एक जोन बना है, तो ये जोन से मार्केट में क्या कौन आ सकता है? सेलर आ सकते हैं। कलर्स बनाएंगे। हाँ इसको, जैसे वाला सिनेरियो समझ आ गया आप? हाँ हाँ, फिगर इट आउट। दिस वन। हाँ अब इसमें हाँ इसमें हमारा लॉस हुआ है ना। एब्सेंस, सिर्फ सेटअप पे जा रहे हो अभी भी आप? मैंने M3 लिया है, कोई ऑप्शंस नहीं, इसमें M3 है, ग्रीन कैंडल ने रेड की लिक्विडिटी ग्रैब की है, सो वी वर होपिंग कि ये इसको फिल करे, बट इट डिड नॉट, इट केम बैक। यस, बिकॉज द थिंग इज,
यहाँ पर अभी ये जो डाउट है ना आपके, ये आगे के कंसेप्ट का डाउट है, तो इसे एज अ डाउट कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि ये ठीक। आगे जाके क्लियर होगा ही आपका। तब आप यहाँ पर पुट के लिए जाओगे इस वाली कैंडल पे, यहाँ ठीक। ठीक। ओके। दैट वाज अ ओ विन। गैप अप करके लॉस गैप अप लॉस है। ना, ये तो विन था। दैट वाज ये छोटे वाली जो रेड है, छोटे वाली रेड बनी है, विन है ना मेरी। मैंने आपने M3 कंप्लीशन के लिए गए थे या आप कॉल के लिए गए थे? M3 कंप्लीशन के लिए गया था मैं, सो इट वाज अ तो विन। कैसे विन है, आप बता दो मुझे, कैसे विन है? गैप अप करके लॉस करवा दी ना इसने। नहीं, यू नॉट गेटिंग मी। रेड कैंडल ग्रैब्ड green's liquidity, right? यस। Went for down फ्रॉम वेयर? from top. ओके, स्टिल यू क्योंकि आर इन लॉस, हाँ, फिर भी आप लॉस में हो। आप किस कैंडल की देख रहे हो? आप I'm looking, मैं इस कैंडल की बता रहा हूँ भाई। M3 के लिए मैं इस कैंडल पे गया ना, जो ये जो सेकंड रेड है छोटे वाली, ये वाली ये पे गए ना? इस पे गया ना, तो देयर वाज अ विन, व्हाई इट वाज अ लॉस? ओह, you're right, I'm sorry, yes, बहुत तगड़ा गैप कर दिया इसने। So, बट हाँ, ये हमारे सिचुएशन में, ये हमारे हाथ में नहीं है। आपकी हाँ, एनालिसिस करेक्ट थी, बट ये मैनिपुलेशन है। तो इस हाँ, लॉस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, इसको हम रिवेंज नहीं करेंगे इसके साथ। वो मेरे को पता, बिकॉज गैप वी कैन नॉट प्रेडिक्ट गैप्स, राइट? बाकी यस ऑफ कोर्स। कंसेप्चुअल रेड बननी थी, रेड बनी, सो वी वर ओके देयर। यस, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। हाँ, हाँ। यहाँ पे कंप्लीशन। वी वॉन इट। ओके, और हियर आपने कंप्लीट किया बट ऊपर बिग पहुंच टाइम, गया। वी लॉस्ट इट बिग टाइम, यस। नो इश्यूज। यहाँ पर भी आपने कंप्लीट किया बट ऊपर गया ही नहीं मार्केट। क्या ये ओपन होके पहले ऊपर गई थी या नीचे आई थी? आई डोंट रिमेम्बर। ओके, बट अब जब आप ट्रेड करो तब ये खास देखो कि कौन सी लिक्विडिटी को पहले मार्केट ग्रैब कर रहा है। अगर मार्केट पहले नीचे आ रहा है तो आपकी देख कॉल की लिया। ट्रेड बनेगी, अगर मार्केट पहले ऊपर जा रहा है तो आपकी पुट की ट्रेड बनेगी। ठीक है, अंडरस्टूड दैट। ठीक है, तो कोई वैलिड डाउट है आपके? नो, देयर इज नो वे। अभी आज आज जो डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा हुआ, बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ, आई रियली लाइक्ड इट। बीच में 10 मिनट के लिए मुझे गायब होना पड़ा, बट आई विल री लिसन टू इट। और वंडरफुल, मतलब रोम रोम खिल गया, ऐसा चल रहा है। मैं देखता हूँ कि जो लोग हैं पढ़ाते हैं मार्केट में, बट इतना डीप में नहीं जाते आज तक कभी। नहीं राहुल, एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल कि आई फाउंड यू। आई एम वेरी थैंकफुल। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं ऐसा नहीं है, पुराने, यू आर ऐसा वेरी नहीं है, मैं लकी अपनी टू हैव तारीफ कराने के फाउंड। लिए कह रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। हम्म। तो ये नहीं है कि मेरी तारीफ सुनने के लिए मैं ये चीजें आपको कह रहा हूँ, बट जब आप मार्केट में जाओगे मैं एक मेंटर के पास, तब आपको ये चीज दिखेगी। मैंने सबको पहले ही बताया था, व्हेन आई टॉक टू पीपल फर्स्ट, कि मैंने काफी धक्के खाए हूँ, मेरे पास नॉलेज बहुत है, लेकिन पता है क्या है? नोबडी टीचेस यू द वर्ड, दे गिव यू द सेंटेंस। अब तुम्हें नहीं पता किस सेंटेंस को कहाँ यूज करना है, अनलेस यू नो द वर्ड्स। आप अपना सेंटेंस खुद फ्रेम करो ना, तो वो सेंटेंस ही बताने की कोशिश करते हैं लोग, और दे गिव यू एवरीथिंग, क्या थ्योरेटिकल नॉलेज। चार्ट में जाके एक्सप्लेन नहीं करते, चार्ट में जाके और लाइव जाके नोबडी एक्सप्लेन्स इट। और एक एक चीज बनने के बाद तो कोई भी बता दे कि यार मतलब ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट देयर हैज टू बी लॉजिक टू इट। और जो आपका माइंड अपने आप बताता है कि ये सही नॉलेज है, खराब नॉलेज है, यू बीइंग फूल्ड और यू बीइंग गिवन गुड नॉलेज। सो आई एम हैप्पी टू हैव फाउंड यू। सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं होती अगर हम किसी के साथ पढ़ते हैं और वो जब अप्लाई करते हैं तब आपको कहीं ना कुछ खोट दिखेगी कि ये इतना पढ़ने के बावजूद भी ये चीजें लॉस क्यों हो रही है, और क्योंकि वो कंसेप्चुअली नहीं होती वैलिड। एक्चुअली देयर आर सो मेनी पीपल जो सेटअप बेच रहे हैं, ब्राजीलियन सेटअप, ये सेटअप, लेकिन वो दैट इज नॉट द नॉलेज। आप 20 सेटअप याद रखोगे, यू नो हाउ टू रीड ए कैंडल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर M1 M2 M3 ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपको कैंडल पता है कि क्या कर रही है कैंडल, देन प्रॉब्ली यू कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल। अगर वो नेक्स्ट में फेल हो जाओ तो प्रॉब्ली यू कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल। सो इट इज पॉसिबल, अगर आपको बेसिक्स पता हो तो। सो यूर टीचिंग अस बेसिक्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट।
थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। बट ये मैं खुद आप जैसे कह रहे हो कि धक्के खा खा के सिखाऊं, मैं भी खुद मैंने नहीं नहीं तो 9 to 10 मेंटर्स चेंज किए। उसके बाद जाके मुझे खुद ही ये सब चीजें करनी पड़ी है। हाँ डेफिनेटली ये जो कुछ बेसिक्स है वो मैंने पावर ट्रेडर से सीखा है। बट उसके बाद जो उसको पॉलिश किया है, ये लिक्विडिटी कंसेप्ट, बाकी जितना भी कंसेप्ट है आगे जो पढ़ोगे आप, सेचुरेशन हिंड्रेंस मेरा डिफरेंट है। और जो चीजें हैं वो वर्क करती दिखेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नेम को बेच रहा हूँ, बट जो लिक्विडिटी था उसी का एडवांस वर्जन है सेचुरेशन। तो आपको और मजा आएगा जब आपके एडवांस कंसेप्ट स्टार्ट होंगे। और जो 5 सेकंड आप पढ़ोगे उसके बाद तो आप बड़ी बड़ी कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करने वाले हो। बस उसको अच्छे से ग्रैब करो, और तो क्या ही कहूँ मैं। ठीक है। रवि जी अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई डाउट कुछ भी कहना हो तो फिर कह दीजिए, वरना फिर मैं गोकुल जी का डाउट सुन के आज की क्लास को एंड करता हूँ। 2 घंटे से ज्यादा हो गई Yeah, आज की क्लास। carry on, carry on. या यस गोकुल। यस ब्रदर बताइए। सर आपने ये प्रीवियस वीडियो में एक बात बोला था, जो पार्टी एग्जॉस्ट होता है हम्म मार्केट उसको ग्रैब करता है तो वहां पे हमें कंटिन्यूशन दिखता है। मतलब जो पार्टी एग्जॉस्ट है उसका अगर M3 होगा तो वो कंटिन्यूशन होगा। तो वो मतलब कैसे समझ। अभी अभी आपको ये नहीं पता कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड है या कौन सी पार्टी एग्जॉस्टेड नहीं है, तो वो हाँ। अभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ओके। वो जब हम क्लस्टर पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो अच्छा। वो सिर्फ अभी सुनने के लिए सुनो। बट अभी जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसके ऊपर ही काम करो। वो चीजें जब आप सीखोगे तब आपको अलग मजा आएगा। आप कैंडल चार्ट के अंदर एंटर करते ही बोल दोगे कि मैं सेलर के साथ ट्रेड करूंगा या बायर के साथ ट्रेड करूंगा। जी सर। सर और आप एक तो फ्लो फ्लो में आप बोले थे कि एग्जॉस्ट में हम कंटिन्यू करेंगे और नॉन एग्जॉस्ट में हम रिवर्स। तो वो सही बोले थे। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब आप किसी को बोले थे कि एग्जॉस्ट में हम कंटिन्यू करेंगे और नॉन एग्जॉस्ट में हम रिवर्स करेंगे। तो अब कैसे वो तो। मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सी सिचुएशन में बोला था, आई गेस। अच्छा। अगर और एक। आप वो देखना वीडियो रिपीट करना, अगर आप रिपीट करोगे तो मुझे बता देना। अगर मैंने कुछ पढ़ाते पढ़ाते फ्लो फ्लो में बोल दिया होगा तो वो हाँ। शायद कुछ ना भी हो, बट कंसेप्ट के ऊपर जाना आप, वो वर्ड्स के ऊपर मत जाना। क्योंकि अच्छा मुझे भी सर। नहीं पता होता, कभी कभी मैं कुछ एक्स्ट्रा समझा देता हूँ। हाँ सर, एक सेटअप आप बोल रहे थे कि एक सेटअप होगा जहाँ रिवर्स के लिए नहीं जाना है, रिवर्स के लिए जाना है ना कि वीक फीलिंग के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अच्छा वही है फर्स्ट तो अटेम्प्ट का सर। मैं कह रहा था कि हाँ, जब वो नॉन एग्जॉस्टेड होगी एक पार्टी तब आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाओगे। अगर वो सॉरी, अगर वो नॉन एग्जॉस्टेड है तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाओगे, मतलब कि रिवर्सल। और अगर वो हाँ एग्जॉस्टेड है तो आप कंटिन्यू के लिए जाओगे, मतलब कि M3 कंप्लीशन के लिए। जी सर यही बोले थे। जी और सर अब याद आ अभी। गया। हाँ और सर हम M3 पे ना कोई ट्रेड नहीं किए हैं। इसलिए क्योंकि हमको फर्स्ट अटेम्प्ट पता नहीं, और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमको जानना है कि प्रीवियस कौन एग्जॉस्ट है कौन नहीं, तो हमको इसका नॉलेज नहीं है तो हम उसको स्किप किए हैं। तो सही किए या फिर M3 पे ट्रेड करें। नहीं अभी करो, करो अभी जितनी भी M3 हो रही है उसे कंप्लीशन के लिए ट्रेड करो। जहां पर लॉस होगी वो जब हम सीखेंगे क्लस्टर तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो लॉस हुई है वो क्यों हुई है। ओके ओके। और सर अभी जो एक सेटअप तो बताएं अभी M3। हाँ बोलिए। हम्म, अभी जितने भी हो सके मैक्सिमम ट्रेड्स करो आप। बट ऐसा भी ना हो कि कहीं पर भी ट्रेड करो। एक भी ट्रेड करते हो तो उसके पीछे 3 4 लॉजिक होने चाहिए। विदाउट लॉजिक ट्रेड करोगे तो वो गैम्बलिंग होगा फिर। ओके। और सर अभी आप एक सेटअप बोले जहाँ M3 के बाद अगर रिवर्सल ना आए, वहां अगर रेड बायर्स कैंडल आए तो नेक्स्ट टाइम ट्रेड करेंगे, तो हम्म उसके लिए हम क्या क्या देखना पड़ेगा। उसके लिए या वो फिर। कैंडल ओपन होते ही अपने लिक्विडिटी पॉइंट पे आनी चाहिए, या फिर अपने ओपनिंग के नीचे आनी चाहिए। अपने ओपनिंग जो होती है अपनी कैंडल की उसके नीचे। अच्छा। या फिर अगर ओके। ओपन होते ही प्रीवियस कैंडल जहां से रिजेक्ट हुई है वहीं से अगर वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगी सेलर की, तो वो रिवर्स भी करेगी। जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू ही करेगी। बट वहां पर चांसेस होते हैं कि अगर M3 कंप्लीशन के बाद रिवर्सल नहीं आया तो वहां पर कंटिन्यूएशन आएगा बायर्स का। और मोस्ट प्रोबेबली वहां पर मोमेंटम बनता है छोटा बड़ा और उसके बाद बड़ा। ओके सर। तो और उसको थोड़ा नोट करिए, वो जितना हो सके उसको चार्ट में बैक टेस्ट करने की कोशिश करो कि जहां पर M3 हो रहा है, अगर वो कंप्लीट होने के बाद रिवर्स नहीं कर रहा है तो वहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है। जितना बैक टेस्ट करोगे ना, ये मेरे पास जो नॉलेज है वो बैक टेस्टिंग से ही आया है। तो अगर आप इस पॉलिश्ड नॉलेज को और बैक टेस्ट करोगे तो आपके पास और ज्यादा बेहतर नॉलेज होगा। ठीक है। क्लियर
क्लियर है डाउट सारे? हाँ, और मेरा ये एक दो वैलिड लॉस था, तो उसका हम आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में भेज देंगे क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि वो चेक हुआ कोई बात नहीं है। नहीं, तो वो कल हम उसको एड्रेस कर दूंगा मैं एक और बार, उसका टेंशन मत लो फिर। ठीक है। और सर ये वर्किंग वाला जो आप कैंडल बताए ना, उसमें थोड़ा डाउट है, हम डायग्राम बनाए हैं, हम आपको कल अटैच कर देंगे पीडीएफ में। डायग्राम को अटैच कर दो पीडीएफ में, और उस पीडीएफ को कल बता देना मुझे। ओके ओके। ठीक है। ठीक, आप ये ओके सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच एंड एवरीवन, गुड नाइट। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए लेक्चर के साथ। प्रैक्टिस कोई भी अवॉइड नहीं करेगा, डेली प्रैक्टिस करो, और अच्छे प्रैक्टिस, जितनी भी ट्रेड लो उसका लॉजिक होना ही चाहिए। अगर आप खुद से पूछना, अगर आप विदाउट लॉजिक ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब आप गैम्बल कर रहे हो वहां पे। अगर आपको ट्रेड का रीजन नहीं पता, तब तक आपका हाथ जो है ट्रेड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उतना पेशेंस अपने आप अपने अंदर डेवलप करो, वही आपको फोमो से बचाएगा। ओके, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर से, नए लेक्चर